आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हमारे रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ध्यान करेंगे। तो ज्ञान ज्ञान लेने से पहले अपने मन को शांत करेंगे। तो आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए सुखद आसन में शक्ति की चेतना के साथ पूरी तरह से अपने आप को एक करते हुए, और उसका मार्ग है हमारी श्वासें। अपनी सहज श्वासों के प्रति अपनी पूरी जागरूकता रखते हुए अपने मन को हमें शांत करते जाना है। कोई सोच विचार नहीं। श्वासों की ओर देते हुए मन को शांत होने दें। अपने भीतर सहज उतरते जाएं। और एक आती हुई और जाती हुई श्वास या देवी सर्वभूतेषु सहज मातृरूपेण श्वासों के प्रति सजग होते संस्थिता हुए नमस्तस्यै सहज होते जाएं। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ये हुई श्वास, जाती हुई श्वास। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो और शांत, और शांत होते जाएं। नमः या
सारा ज्ञान हमारे भीतर ही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वयं से जुड़ते जाना है। आत्मस्मरण, आत्मसंवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण इसी ध्यान की अवस्था में अपने भीतर के प्रेम और करुणा को, भीतर के आत्माराम को धन्यवाद करते हुए अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। चेतना जो परम शक्ति, परम देवी प्रत्येक प्राणियों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है, उसे हम बार बार नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। चार, तीन, दो, एक, शून्य। और सुंदर सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ ऋषि हरितायन जी को धन्यवाद करते हैं, रमन महर्षि को धन्यवाद, अपने पितामह पत्री जी को धन्यवाद करते हुए समस्त गुरुओं को, सप्त ऋषियों को, यहाँ पर उपस्थित सभी ध्यानियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, हमारा
पिछले अध्याय में जो अध्याय पहला था हमारा, जहां पर दत्त जहां पर परशुराम जी ने दत्तात्रेय जी से उस परम शक्ति का, परम देवी का, त्रिपुरा माँ का उपासना, ध्यान विधि सब जानकर फिर वो महेंद्र पर्वत पर चले गए, तपस्या की, साधना किया, विधियां जो बताई गई थी और दिनचर्या का अपना जो है धर्म है उसे निभाते हुए फिर 12 वर्षों तक उन्होंने साधना करने के बाद उनके भीतर फिर भी प्रश्न था कि उम्र बढ़ रही है, अनुभव बढ़ते जा रहे हैं, मेहनत भी हो रही है, पर जो मन की जो सच्ची शांति है उसका क्या, वो मिल नहीं पा रहा था उन्हें। सृष्टि को, संसार को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोगों की वही भाग दौड़ है, एक चीज को पाना है, फिर उसको, उससे थोड़ी खुशी मिलती है, उसके बाद फिर नई दौड़ की ओर। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? तो वो सुख की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर परशुराम जी, वे कहते हैं कि मैं भी तो इसी दौड़ में हूं, जैसा उन्होंने कहा था, अंधा अंधे का मार्गदर्शन। तो मंजिल कहाँ है और मंजिल कहाँ खत्म होगी, रास्ता क्या है, और ये कब तक चलता रहेगा? तो उन्हें जब उनको स्मरण हुआ कि उनको पूर्व काल में संवर्त ऋषि ने भी इस माया के बारे में या इस रहस्य के बारे में जब उन्हें बताया था, लेकिन उस समय परशुराम जी भी तैयार नहीं थे क्योंकि वो ज्ञान उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और इतने समय के बाद जब दत्तात्रेय जी को लगा कि हाँ, अब परशुराम जो है अब तैयार हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और दत्तात्रेय जी उनसे प्रसन्न भी हुए क्योंकि वो जिज्ञासा उनके भीतर उन्होंने देखी, वो तड़प देखी, वो जानना चाहते थे, वो खोज रहे थे सत्य क्या है। तो आज हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और हम आज जानेंगे। तो आप सभी अपने मन को शांत करते हुए पूरी तरह से इतने सुंदर ध्यान के बाद तब हम जो ज्ञान लेंगे, तो मैं स्वागत करती हूँ मोनाली जी का आज के सत्र में। वेलकम मोनाली जी। धन्यवाद। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी दिव्य आत्माओं को, क्योंकि ये त्रिपुरा रहस्य सुनने के लिए जो भी अभी एकत्रित हुए, तो ये दिव्य आत्मा ही कहना होगा, क्योंकि मैं नहीं कह रही है, ये खुद हमारे भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि इस लेवल तक की अगर आपकी चेतना जाग जाती है, हम सब अगर यहाँ पे अभी एकत्रित होकर अगर ये सुनने की इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वही यात्रा जो हमारे परशुराम जी की है, तो बिल्कुल हम उसी से निगड़ित है। तो देखिए मास्टर्स, पहले सेशन का जो कुछ भी एक शॉर्ट ब्रीफ था, रामेश्वर जी ने बहुत ही सुंदर भाषा में फिर से एक बार अपने को ये बताया कि कैसा अभी तक हमने कवर किया पहला चैप्टर, और किस प्रकार से परशुराम जी के जो जिज्ञासा थी, जो सवाल उठ रहे थे, 12 वर्ष का इतना सारा मेरा समय गया, मैंने साधना विधि सब किया, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है। कि क्या बाकी है ना? हम भी तो इस बारे में सोचते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, कहीं तो भी कुछ बाकी है। फिर वो बाकी क्या है? ये सवाल उनके मन में आया कि मैं साधना कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन ये भी तो एक कर्म करने जैसा ही हुआ ना। हाँ? एक कर्म एक प्रकार जैसे कोई ड्यूटी करने जैसा हो गया, चलो ठीक है, आपने उसमें रुचि भी लगा ली, लेकिन इसके बाद भी कुछ खालीपन रह जाता है। अब वो खालीपन है क्या? ये हम सबकी यात्रा है, हमने भी ये फील किया है। ठीक है, हम साधना करते हैं, लेकिन जो परम संतुष्टि का जो अनुभव है, वो कैसे मिले? तो बिल्कुल यही चैप्टर में वही बताया गया है। वही बताया मतलब ये चैप्टर के एक एक जैसे ना पंखुड़ियां खुलती है, बिल्कुल एक एक राज खुलता है। तो इसमें एक राज खुलने वाला है आज। तो मास्टर्स बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे अपने दत्तात्रेय जी के पास जब परशुराम जी आए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा पहले कि वो बहुत डिस्टर्ब है ना, डिस्टर्ब है कि मुझे अभी कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। तो यहाँ गुरु के इस प्रकार आदेश देने पर मतलब क्या हुआ, पहले चैप्टर तक तो जब गुरु के पास वो गए, सवाल रखे, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है,
यानी दत्तात्रेय जी ने कहा कि बताओ बेटा क्या हुआ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ही ज्यादा प्रश्नों से ये हो भरे हो, अब बोलो। तो जैसे ही उन्होंने उनको अनुमति दी, परशुराम जी विनम्र पूर्वक फिर से उनको प्रणाम करते हैं और फिर बोलते हैं कि गुरु जी मेरे ये सवाल है। पहले तो बोलते हैं कि हे भगवान, हे मेरे पूज्य, हे करुणा के सागर, पूर्व में एक उचित कारण से मुझे क्षत्रिय वर्ग पर अत्यंत क्रोध था। अभी इसमें ये नहीं बताया उन्होंने कि क्या कारण था, लेकिन हिस्ट्री में ऐसी कोई घटना हुई कि जहां परशुराम जी ने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, उनके एक क्षत्रिय वर्ग के जितने भी, जैसे हम जूइस के बारे में सुनते हैं ना, हिटलर ने सारे जूस जूइस लोगों को मार दिया, सेम वे यहाँ पे परशुराम जी का क्या था कि जो भी क्षत्रिय दिखे, उसमें छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, सबको मार दिया, खून की तालाब बन गई, इतना भयानक विध्वंस किया उन्होंने। और ये होने के बाद उनके जो पूर्वज थे, कहीं तभी उनको है ना एक रिलैक्स फील हुआ, तो उनके आदेश से उन्होंने कहा कि जैसे स्टॉप हो जाओ। ठीक है, ये स्टॉप होने के बाद फिर उनका क्रोध शांत हुआ। जैसे ये पढ़ने के बाद एकदम डायरेक्टली तो नहीं, पर हमें समझ आता है कि कोई तो भी बड़ा बदला था जो पूरा हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, अभी यहाँ पे परशुराम जी ने ये देख लिया कि मैंने इतने बड़ा युद्ध किया, ये सब हो गया, कहीं तो भी उनके अंदर वो अहंकार भी था। ठीक है, कि मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया। अब एंट्री होती है उनके लाइफ में, जो हमारा रामायण का युग आता है, उसमें श्री राम जी विष्णु जी के जो अवतार हैं, वो अभी इस काल में आते हैं कि रामायण में जब जैसी एंट्री होती है तो राम जी के साथ उनका युद्ध शुरू होता है। अब राम जी क्या थे उस समय, क्षत्रिय थे, लेकिन श्री राम जी ने उनको हरा दिया, और जो हराया तो उनके अंदर का जो घमंड था वो चूर हो गया। और कहीं तभी उनको ये फील हुआ कि ये सब तो वेस्ट है ना, मतलब मैं इतना सब ये कर रहा था, घमंड था मुझे कि मेरे को तो कोई नहीं हरा सकता, मैंने इतने लोगों को मारा है, भगवान श्री राम जी ने तो मुझे मार दिया, मतलब सॉरी हरा दिया, बट इस हार से मेरे अंदर का जो गर्व था वो पूरा चूर हो गया। यानी ये सब वेस्ट है, निरर्थक है। उनको ऐसा लगा कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। निरर्थक इसलिए कहा क्योंकि इसमें कोई परमानेंसी नहीं है, आज मैं अगर जीता भी हूं तो कल भी जीतूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उनके अंदर वो सारे सवाल उठ रहे हैं, और ये सब उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी के सामने रखे। फिर उसी समय उन्हें एक अप्रत्याशित, अभी मतलब उनकी यात्रा ये बढ़ने के बाद जैसे जैसे वो हताश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं इस व्याकुलता के साथ, तो उनके मार्ग में उनको मिलते हैं गुरु संवर्त जी, ऋषि संवर्त जी, जो बहुत ही बहुत ही परम तपस्वी थे। वो ऐसे तपस्वी थे जो देखने में नॉर्मल नहीं थे, एकदम अलग ही लगते थे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। बट इन्होंने देखा कि उनके कोई भी आश्रित में आता है या उनके संपर्क में आता है, आते ही एकदम परम शांति का अनुभव होता है। वो बहुत ही बड़े तपस्वी थे, जिनके पास आने के बाद आनंद का एक अनुभव होता है। तो इस तरीके से वो महान संवर्त ऋषि थे। यहाँ पे अपने पास किताब में हमें टिप्पणी भी बताई गई है। तो टिप्पणी में यह बताते हैं, जो महाभारत का अश्वमेध पर्व है उसका एक छोटा सा उन्होंने एक क्लॉज बताया कि एक निवृत्त नामक के सम्राट थे, तो उनके यहाँ यज्ञ करना था। तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले बृहस्पति, यानी बृहस्पति मतलब कौन है अपने को पता है, बुध। बुध गुरु होते हैं ना, वैसे बुध जी, तो उनके छोटे भाई का नाम है ये संवर्त। तो बुध जी को जैसे भगवान इंद्र जी ने कहा कि तुम नहीं जाओगे इनके यज्ञ के लिए, तो नारद मुनि ने क्या कहा कि आप संवर्त ऋषि के पास जाओ। तो संवर्त ऋषि इतने क्या बोल सकते हैं, इतने प्रेमळ और इतने क्लियर माइंड थे ना, उन्होंने कुछ नहीं किसी का नहीं सुना। उन्होंने उनके बोलने के बावजूद भी उनके यहाँ यज्ञ किया, सारा काम किया। और कहने का अर्थ ऐसा है कि वो भी एक बहुत बड़ी तपस्वी थी। तो महाभारत के इस एक काल में कहीं उनका ये उल्लेख उन्होंने टिप्पणी के रूप में हमें बताया। और इस तरीके से आगे संवर्त ऋषि के बारे में ही परशुराम जी क्या बताते हैं कि वो एक ऐसी महात्मा थी, जो कोई नॉर्मल देखेगा तो वो बोलेगा ये कुछ ऐसा, उन्होंने इधर कहा है कि एकदम विचित्र दिखने वाली एक संत महात्मा, बट उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति ये आनंद को फील ही करेगा, ऐसा उनका रेडिएशन था। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे किसी अग्नि में जो ज्वाला होती ना, बिल्कुल उसके साथ उनको कंपेयर किया, ये पहले चैप्टर में भी बताया था। फिर आगे क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैंने उनसे उनसे उनकी स्थिति के विषय में जानना चाहा, उन्हें जो उत्तर दिया वह अत्यंत स्पष्ट, सारगर्भित और शाश्वत जीवन अमृत के समान मधुर था। अब देखिए, उनको ये फील हो रहा है,
उनको ये फ़ील होता है कि इन्होंने जो मुझे सार दिया है बहुत मधुर है और कुछ तो भी एक गुण है। लेकिन क्या कहा यही याद नहीं है। तो वो बार-बार भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान मुझे बताइए लेकिन उन्होंने कहा क्या था? मैं वो सब भूल चुका हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं। तो इस तरीके से वो एक छोटा बच्चा कैसे अपनी माँ के पास रोता है कि मुझे वो चाहिए, चाहिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से भगवान दत्तात्रेय जी के पास परशुराम जी बोलते हैं। परशुराम जी यहाँ तक कहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं जब उनके सामने खड़ा था, तो मेरे जो सवाल थे, जैसे कोई एक भिखारन महारानी के समक्ष खड़ा हो, बिल्कुल मैं अपने आप को उतना छोटा समझ रहा था। वो इतनी बड़ी महात्मा थी। तो इस तरीके से उन्होंने कंपैरेटिवली अपने को उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। फिर इस प्रकार मैं अब आपके पावन चरणों में की शरण में आया हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कोई अंधा व्यक्ति अपने मित्रों पर पूरी तरह निर्भर होता है। कितनी सरेंडरेंस ना। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जब हमें कोई रास्ता मिलता ही नहीं तो हम बोलते हैं हे भगवान तुझे जो करना है कर, तू ही जाने क्या है क्या नहीं। तो लिटरली हमें ऐसा फील होता है ना कि हाँ, ये लाइन पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी अपनी यात्रा जारी है। फिर आगे होता है कहते हैं कि सनवत जी ने जो कहा वह अब भी मेरी समझ में स्पष्ट नहीं आया। सेम वही क्वेश्चन। हाँ, मैंने त्रिपुरा देवी का महात्म्य आपसे सुना और वो भली-भांति समझा भी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, अभी ये मुझे बात इतनी अच्छी लगती है ना, आगे उन्होंने वही क्लियर किया है कि त्रिपुरा माँ जो है, यानी हमने पहले चैप्टर में समझा, त्रिपुरा मतलब क्या? कि जो हमारे तीनों अवस्था, तीनों नगर, यानी कि जो जागृत है, जो हम जगह हैं। देखिए ना, अपने आप में ज़रा हम झाँक के देखें ना, तो ऐसा लगता है कि सच में तीनों अवस्था कितनी डिफरेंट होती है। अभी मैं आपको बताऊँ कैसे कि अपनी जो सुषुप्त अवस्था होती है उसमें हम पूरे एकदम ज़ीरो स्टेट और जो स्वप्न अवस्था है उसमें एक अलग ही सपने की दुनिया में होते हैं। क्या आप लोगों ने ये फ़ील किया है? फ़ील किया है? कितना डिफरेंट होता है ना, तो ये तीनों की तीनों नगर में हम जो साक्षी बनकर बैठे हैं, यानी ये तीनों नगर जो एक्चुअली है, जिनका प्रेज़ेंस है, तो किसकी वज़ह से है वो त्रिपुरा सुंदरी मतलब वो माँ, वो हम सब में एग्ज़िस्ट करती है ना? तो ये जो बता रहे हैं कि आपने दत्तात्रेय जी को बताते हैं कि आपने ये जो महात्म्य बताया वो मैंने उसका पूरा भली-भांति सब कुछ किया। देखिए अभी आगे क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ना ये कैसा हो गया पता है अध्यात्म का टच लेके कहीं के तभी हमारे जीवन को उन्होंने समझा है। अगर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे ना, आप ये कोरिलेट कर पाओगे कि इसमें कुछ अलग नहीं है कि कहीं भगवान कहीं अलग से थे। ये उनकी कहानी हमारे जीवन से बिल्कुल मतलब एक बोल सकते हैं कोरिलेट करती है। सिर्फ़ हमें जोड़ना है कि त्रिपुरा रहस्य में मतलब त्रिपुरा माँ जो है, वो कौन है? हमारे ये तीनों अवस्था में जो जागृत है, जो साक्षी है, वो माँ। ठीक है? अभी यहाँ पे आगे बहुत अच्छे से बताया, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने माँ की तो भक्ति की और उस भक्ति से मैं मतलब मुझे अच्छा भी फ़ील हुआ, है ना? किंतु फिर भी मुझे यह प्रश्न सताता रहा कि मैंने अब तक क्या पाया? जी, साधना की, सब किया, लेकिन क्या पाया? ये स्टेज भी अपनी है। हम ये साधना कर रहे, पर क्या कर रहे हैं? क्या पाया क्या है? हाँ, इतना तो हम जानते हैं कि हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। ये हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गई। फिर वो बोलते हैं, यह प्रश्न उस साधक का है जिसने तप, त्याग और ज्ञान का मार्ग अपनाया, फिर भी आत्मा में पूर्ण समाधान नहीं पाया। है ना हम सभी का सवाल? हमने भी किया है, हमने भी तपस्या की है तब जाकर के हम कहीं तभी स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हैं। नहीं तो आज हमारे कितने सारे सहवासी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी के होते हैं। कभी-कभी हम उनके साथ जब रहते तो वो हमें कहीं समझते कि ये क्या है, ये एकदम 80 साल बूढ़े लोगों के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो लिटरली मतलब इतना क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये हमारी चेतना और उनकी चेतना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और हम ऐसे लोगों के साथ घिरे हैं। बट इसमें ऐसा नहीं कि हम उनको गलत समझें। हम तो ऑब्वियसली नहीं समझेंगे क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि सबका अपना-अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन उनका भी आएगा जब ये वो इस सत्य को समझेंगे। अब हम इसे सत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे अनुभव से गुज़रा है। यहाँ पे सेम वही कहा है कि ये प्रश्न उसी इंसान का हो सकता है जिसने तप किया है, त्याग किया है और ज्ञान का मार्ग अपनाया है ना? फिर आगे चल के क्या है यहाँ पे भगवान बोलते हैं, कृपया मुझे समझाइए कि सन्वर्त मुनि ने उस समय मुझसे क्या कहा था? मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक वह बात मुझे स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होती, मैं मोक्ष या लक्ष्य को नहीं जान सकता। क्योंकि उनको पता था इसमें कुछ गर्भित बात थी, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। अगर मुझे वो पता चल जाए तो शायद मैं मोक्ष के मार्ग पे आ जाऊँ। मतलब उनको ये पता है। आप समझ रहे हैं? देखिए मतलब अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं न कहीं एक हिंट मिलती है हमें, लेकिन वो क्या था?
वो क्या था? जैसे वो चेतना विस्तार करती है ना, तो हमारा एक-एक ना लूप ऐसे ओपन होते जाता है। बिल्कुल ये वही है। मैं तो यूँ कहूँ कि मैं जो जब-जब पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये हमारी ही कहानी लिखी है और ऐसा मज़ा आता है आप लोगों के साथ जब मैं बात करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि इस चैप्टर को यहीं तक रखो, तीसरे चैप्टर में जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही की तरह मैं भी एंग्ज़ियस हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आगे क्या? लेकिन आपके साथ चलते हुए ऐसा लगता है एक दिन में वो किताब पढ़ लें, लेकिन नहीं, उसे समझना है और उसको गहराई से समझते हुए आपके साथ शेयर करते हुए इसके मर्म को समझना है। ओके, तो आगे बताते हैं, उसके बिना जो कुछ भी मैं करता, वह तो बस बालकों का खेल मात्र प्रतीत होता है। पहले तो मैंने इंद्र सहित सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विविध विविध यज्ञ, व्रत, दान, भोजन, सेवा जैसे अनुष्ठान किए। यानी ये उनकी प्राइमरी स्टेज थी। फिर बाद में क्या हुआ? मैंने सनमत मुनि से सुना कि इन सब कर्मों के फल नगण्य हैं। वाओ! अभी आगे देखिए, अब मुझे भी लगता है कि ऐसे कर्म जिनके फल इतने छोटे हैं, वे वास्तव में गणना के योग्य नहीं। अभी यहाँ पे और क्या बोलते हैं वो कि दुःख का अर्थ सिर्फ सुख की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि वह सीमित सुख का नाम है। यानी देखिए, ये बहुत गहराई से समझना है इसे, क्योंकि जैसे ही सुख कम होता है, वैसे ही दुःख का प्रवाह शुरू हो जाता है। यानी एग्ज़ाम्पल, हमने किसी चीज़ को लेकर के उसमें सुख की अनुभूति लगा ली कि हाँ, ये मेरे लिए सुख का कारण है। लेकिन वो कब तक रहेगा? जैसे-जैसे दुःख की आई मीन सुख की है ना इंटेंसिटी कमी हुई, कि समझ लेना दुःख फिर से आ गया। क्यों? यू आर नॉट फुल्ली सैटिस्फाइड। सुख वो है कि जिसको पाने के बाद फिर से कुछ पाना बाकी नहीं है। तो हम सबकी है ना जो रनिंग, रशिंग जो चल रही है, वो यही कि हमें कुछ मिल जाए, कुछ चाहिए। अगर चाहिए की भावना है, तो वो मिल जाने के बाद भी फिर से हम उसी स्टेज में आ जाते हैं कि हमें कुछ चाहिए। है ना? हमने पिछले बार ही बोला था, घर चाहिए तो घर हो गया, घर के बाद फिर फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर के बाद कार चाहिए, कार के बाद दूसरी वाली कार चाहिए। मतलब ये हमारे अनस्टॉपेबल ड्रीम्स है या यूँ यूँ कह लो कि वो कर्म है, जो हम कर्म के बंधन में अपने आप को है ना बनाते जा रहे, बनाते जा रहे, बनाते जा रहे। किसके पीछे भागने के लिए? सुख के लिए। बट वो सुख मिलता ही नहीं है। बार-बार वही दुखों का कारण और वही एक क्षणिक सुख। तो इस तरीके से वो बोलते हैं। अभी देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। त्रिपुरा देवी के प्रति मेरी जो भक्ति साधनाएँ हैं, वे भी इन्हीं मानसिक कल्पनाओं जैसी लगती है। अब ये कौन मानेगा? ये वही मान सकता है जो उस लेवल तक जा चुका है। अगर एक आधा समझो अगर भक्ति के लेवल पे है, तो वो ये नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो अभी भी भक्ति के ज़ोन में है। समझ रहे हैं आप इस बात को? बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट दिया है। ऐसा समझो कि जैसे देवी है आपके सामने और देवी को लेकर के एक एक भक्त कहता है कि मेरी देवी ही सब कुछ है, वो इतना उस भक्ति के फेज़ में है। लेकिन वही दूसरा, अब ये महाज्ञानी अवस्था में है, कौन? परशुराम जी। वो बोलते हैं मैं त्रिपुरा माँ की साधना भी कर ली मैंने, लेकिन फिर भी वो मुझे क्या लगता है? मानसिक कल्पना जैसा। अब ये कोई भक्त सुने तो वो मानेगा या नहीं? वो बोलेगा नहीं-नहीं ये तो इसकी तो कोई भक्ति नहीं थी, ऐसे कैसे बोल रहा है? लेकिन उनकी चेतना उस लेवल पे पहुँच गई है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये भी तो एक प्रकार मानसिक कल्पना है। जिस देवी को मैंने देखा नहीं, उसका मैंने कोई तो रूप बनाया, उस रूप को लेकर के मैं मानता हूँ कि ये देवी है। यानी कहीं तो भी मैंने सीमित कर दिया, बाध्य कर दिया। तो ये उन्होंने कितना सुंदर है ना, उनकी ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई कि वो बोलते हैं ये कल्पना हो गई। ठीक है? अब जय भले ही वे साधनाएँ आपकी आज्ञा के अनुसार हो या किसी अन्य मार्ग से की गई हो, नियमबद्ध हो या स्वच्छंद, क्योंकि शास्त्रों में भी इस विषय पर विचित विचार भिन्न-भिन्न हैं। तो उनका कहना है कि सुनिए, अभी देखिए, जैसे अगर आप बौद्ध धर्म में जाओगे या अलग-अलग धर्मों में देखोगे, उनका कहना है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। है ना? भगवान का कोई रूप ही नहीं है। कुछ लोग इसको मानते नहीं। अभी मुस्लिम्स में देखिए अगर उन लोग क्या कहते हैं कि वो तो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है ना? हमने देखा है वो सिर्फ़ उनका एक म जो स्टैच्यू मतलब मंदिर है, उसी का फ़ोटो उनके घर में रहेगा, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता या उनकी वो कुरान रहती है। बट ऐसे अलग-अलग ग्रंथों में अलग-अलग मान्यता है, तो वो इसका आधार लेकर के कह रहे हैं कि भगवान का वही रूप है और उतना ही है मतलब वैसा ही सीमित है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बता रही है। अब ध्यान की विधियाँ भी व्यक्ति की रुचियों और स्वभाव के अनुसार भिन्न हो सकती है। किंतु ऐसा कैसे संभव है जबकि भक्ति स्वयं कर्म की तरह अधूरी प्रतीत होती है? समझ में आ रहा है? यानी भक्ति करना क्या हुआ? एक प्रकार क्या हुआ? हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, शिव जी समझ लीजिए तो हम पानी डालते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम? एक कर्म हो गया ना? भक्ति भी एक प्रकार आप कर्म में ही बाँध दिए।
तो उनका कहना है या परशुराम की तीव्र वैराग्यपूर्ण बुद्धि अभी प्रकट हो चुकी है। उनको लग रहा है कि ये भी मैं कर्म ही समझूंगा, एक कल्पित कर्म ही समझूंगा, है ना? अभी आप भी अपने लाइफ में देख लीजिए कि हम जैसे-जैसे भगवान को एक रूप देते हैं, तो ये रूप देने वाला कौन है? हम ही तो है। जिस ग्रंथ को हमने पढ़ा है, वो भी तो लिखने वाला एक इंसान ही था। आज तक किसने साक्षात भगवान को देखा? भगवान तो कण-कण में है। ये किसने बताया? क्वांटम फिजिक्स बताता है कि हर एक चीज़ एक स्पंदन है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। ये कब हुआ? जब वो प्रूव हुआ और यही हमारे जो रियल में अगर आप बहुत पिछले मतलब एक ग्रंथों को जब पढ़ोगे तो उसमें यही बताया है, अगर भगवान गौतम बुद्ध का आपने अगर ये पढ़ा होगा तो उसमें वही बताया उन्होंने कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, एवरीथिंग इज़ इवॉल्विंग, क्योंकि वो हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, ठीक है? स्पंदन है। तो यही आज क्वांटम फिजिक्स बता रहा है। तो ये इस लेवल की उनकी चेतना अगर बड़ी है, तो यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय जी की इसमें यही उनके सामने ये रखते हैं कि मेरी जो चेतना है मतलब मैं इन सब चीज़ों को अभी ये मैं कल्पित कर्म मानता हूँ। मुझे यहाँ पे भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। क्या रह गया मुझे बताइए? सनवर्त ऋषि मुनि ने मुझसे क्या कहा था वो मुझे बताइए? तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, यहाँ परशुराम की तीव्र वैराग्यपूर्ण बुद्धि प्रकट होती है। वे कर्म, भक्ति और ध्यान तक को पूर्ण सत्य नहीं मानते, जब तक वह अंतिम सत्य की अनुभूति में परिणित ना हो, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्षणिक मानसिक संकल्पनाएं जो भक्ति की होती है, परम सत्य के स्थायी और अमर परिणाम दे सकती है? नहीं। और तो और ये साधनाएं तो निरंतर चलती रहती है। ऐसे अनिवार्य कर्तव्यों का कोई अंत ही नहीं दिखता। सुने हैं? अनिवार्य इसलिए कहा है क्योंकि हम बोलते हैं कि भक्ति के सिवाय आपको पर्याय नहीं है। यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप भक्ति करते हो, तो आप एक प्रकार का अच्छा काम कर रहे हो, इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो। लेकिन इसको भी कोई लिमिट नहीं ना। जो परम सुख है, उसको तो एकदम लिमिटलेस होना चाहिए। फिर क्या रह रहा है? ठीक है? तो आगे बोलते हैं, मैंने देखा कि संवर्त मुनि जो प्रभु है, कर्म के बंधन और उसके विनाशकारी फल से पूरी तरह मुक्त है। पूर्ण आनंदित और प्रसन्न रहते हैं। अब ये स्टेट के पीछे वो भाग रहे हैं, समझ रहे? हम लोगों की यही तो खोज है। हम बेशक आज साधनाएँ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अवस्था हमें तिलमिला ना दे, ऐसा अभी हुआ है? अभी तक हम उस लेवल पे नहीं आए, है ना? वी एग्री ना? हाँ, हम समझते हैं कि ठीक है ये सिचुएशन आई है, उसको अभी तक हमने देखना शुरू किया ऑब्जर्विंग मोड में, क्यों? क्योंकि जो आनापानासति ध्यान हम कर रहे हैं, उसमें हमारे धीरे-धीरे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो रहा है कि नहीं, हमें ऑब्जर्वेशन में जाना है। तो सेम वे यहाँ पे संवर्त ऋषि जी की इतनी चेतना बढ़ चुकी है कि उनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्म के बंधन से मुक्त है वो। उसके विनाशकारी फल से पूरी तरह मुक्त है। कुछ भी हो जाए, आज उन पे कोई प्रहार भी करे तो भी वो एक आत्मा आनंद, मस्त मस्त मौला बोलते हैं ना हम, वैसे वो एक परम सुख में स्थित वो संवर्त ऋषि, उनके बारे में वो बोलते हैं कि वो हमेशा प्रसन्न रहते थे। वो कैसे? मुझे भी यही चाहिए। ये उनकी खोज होती है। वे संसार के मार्गों पर हँसते हुए चलते हैं। निर्भयता के पथ पर गर्वित हाथी की भाँति जो चलते हुए जंगल में बर्फ की पिघले तालाब में खुद को तरोताज़ा करता है। कहने का अर्थ है किसी भी चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उनको। इतने शांत और प्रसन्न चित्त है। और ऐसी स्टेट देखिए आपने शायद स्वामी समर्थ जी को देख लीजिए और गजानन महाराज जी को देख लीजिए। ये जो हम लोग नॉर्मली बिहेव करते थे ना कि ऐसा करना, वैसा करना, तो देखो अभी अगर हमने उनके कुछ पिक्चर्स भी देखे हैं, तो वो एकदम आउट ऑफ वर्ल्ड रहते थे। वो कुछ भी जब बोलते थे तो सब लोग एकदम हैरान होते थे, ये कर क्या रहे हैं? क्योंकि उनकी चेतना जो थी या उनका जो क्या बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत हमारी सोच से बहुत परे थे। इसलिए तो उन्हें हम भगवान मानते हैं। ये संत महंत उस लेवल पे गए हैं कि जहाँ उनकी काया को उनको भानने, मन और जो उनके विचार हैं, ये इनके परे वो चले गए, है ना? मन और विचार, ये तो अभी उनके खेल हो गए। शरीर उनका खुद का एक साधन हो गया। तो इसके परे की जो अवस्था में गए, तो ये संत महंत बिल्कुल संवर्त मुनि उसी स्टेट पे गए। तो ये बोलते हैं, कृपया इन बातों को समझाइए और मुझे कर्म के भयानक दंशों से बचाइए। कितना इम्पोर्टेंट है ना, कर्मों के दंश से बचाइए। अब यहाँ कर्म का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ड्यूटीज नहीं करना है, बट यहाँ ड्यूटीज को ही सब कुछ समझ के चलना है। ये क्या हो गया, एक प्रकार आपकी अटैचमेंट हो गई, है ना? नहीं नहीं बाबा मुझे यही करना है। अभी देखिए अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी आप सभी ने, तो आपको बार बार ये सुनने को आएगा कि कर्मों से मुक्ति पाना है या कर्म के बंधन से छूटना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो और जाके बैठ जाओ, नहीं नहीं। कर्म में अटैच नहीं होना है। हमने ये बात पहले भी कवर की थी कि कर्मों को लेकर के अटैच नहीं होना। जैसे एग्जाम्पल, आज मैं एक वाइफ हूँ,
तो मेरा कर्तव्य जो बनेगा वो मैं करूँगी। लेकिन उसमें अटैच नहीं होना है। और अटैचमेंट कैसे आती है? फिर अटैचमेंट ऐसे आती है कि हाँ, सामने वाले ने भी करना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो गया? मन का गेम शुरू हो गया, अपेक्षा, है ना? फिर अपेक्षा भंग हुई कि फिर आ गया आपका सुख-दुःख का गेम, फिर से वही रोटेशन। कहने का अर्थ वही है कि यहाँ कर्मों से मुक्त होना है, यानी कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। जो भी करो कर्ता भाव से नहीं, कर्ता भाव से नहीं कि मैं कर रहा हूँ, नहीं। बस करके छोड़ दो निष्काम भाव से। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि मुझे कर्म के भयानक दंश से बचाइए। ऐसा कहकर परशुराम ने अपने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया। गुरु ने देखा कि परशुराम अब बोध और आत्म साक्षात्कार के लिए तैयार है। कितना सुंदर, है ना? जब इस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो कहीं तभी आपने क्या कर लिया? अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। आप जान गए हो कि ये सारी चीजें जो है, ये सब नश्वर है। हर एक दिन, हर एक नया गेम, हर एक नई सोच, नया विचार, नया नया इन द सेंस वो नया ही है। सिर्फ इतना है कि आप उसमें से जब कुछ सीखते हो तो तब आप है ना बाहर पड़ती है, यानी आपके चेतना का विस्तार होता है। और बहुत बड़ी बात हम क्या देखते हैं, लूप में ही फंस रहे हैं। कोई तो भी आकर के इंसल्ट कर रहा है, कल उसकी जगह कोई दूसरा तीसरा आता है, वो इंसल्ट करता है, तो सेम वही दुःख की फीलिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना उस लेवल तक अभी तक आई नहीं कि यार मेरे अंदर कहीं तक वो इनसिक्योरिटी है, तो वो मेरी अभी तक मैंने उसका सामना नहीं किया। बाहर कुछ नहीं, बाहर के अलग-अलग लोग आएँगे। आज XYZ होगा, कल ABC होगा या कोई भी आएगा। लेकिन जो आपके अंदर ट्रिगर कर रहा है, वो उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, हमने नहीं किया। मुझे इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है, इसका मतलब मैंने खुद पे काम नहीं किया। यानी अभी क्या करूँगी मैं, उसके अंदर देखूँगी, मतलब उसमें देखूँगी, झाँकूँगी कि क्या मेरा क्या डिस्टर्ब हो रहा है? क्यों आ रहा है? तो सिर्फ़ देखना है, यहाँ पे भी जजमेंट नहीं करना है। हमें अभी जो प्रैक्टिकली अपने ऊपर काम करना वो यहीं पे है। अब यही है ना भगवान दत्तात्रेय जी आगे बताते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा-सा बीच में ऐड किया, लेकिन हम आगे और अच्छे से समझेंगे भगवान की भाषा में। तो श्री दत्तात्रेय जिनका स्वभाव प्यार और करुणा था, मृदु स्वर में बोले, "हे बालक, भार्गव, तुम्हारा मन ऐसा होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। कि ये सौभाग्यशाली वाली बात है कि आप इसकी लेवल की चेतना तक आ गए। आपके अंदर ये सवाल उठा, यही बहुत बड़ी बात है। जैसे समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को अचानक कोई नौका मिल जाती है ना, बिल्कुल वही तुम्हारे अंदर का थॉट आया है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य कर्म तुम्हें आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार के पवित्र शिखर तक पहुंचा चुके हैं। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है ये सब बताते हुए। जितने भी जन अभी हैं हम, या समझो कोई भी यूट्यूब पे जुड़ा होगा, मतलब हम सब उस लेवल तक अभी कहीं तो आ गए। यूनिवर्स ने हमें उस लेवल पे या उस अंडरस्टैंडिंग तक यहाँ पे लाया है। मैं बार-बार रामेश्वर जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी सुंदर किताब, और हमें भी कभी-कभी ये पता नहीं होता। ये इतनी बड़ी लेवल पे हमारी चेतना आज जग रही है। हम खुद को जानना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे अभी हम कहीं पे भी अप्रोच हुए हैं। अगर हमारे अंदर आज क्यूरियोसिटी आ रही है, इसका मतलब हम उस स्टेज पे आ रहे हैं। इस बात के लिए भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारे अंदर वो चेतना जागृत हो रही है। और ये सब उसी यूनिवर्स के हम बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उसी की चेतना के साथ जुड़ते-जुड़ते हम धीरे-धीरे उतने ग्लो हो रहे हैं। पता नहीं मेरे दिल से ही अपने आप निकल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सबकी वही यात्रा है और इसलिए मुँह से निकल गया होगा। बट सच में बहुत डिवाइन सोल्स है कि हम अभी भी इसमें बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, अपने ऊपर काम करना है। तो देखिए मास्टर्स, आगे बताते हैं, भगवान क्या बताते हैं देखिए, कि वह देवी त्रिपुरा जो हृदय की चेतना का सार है और प्रत्येक जीव को अपने अंतरंगता से जानती है, अपने निश्चल भक्तों को मृत्यु के दांतों से शीघ्रता से बचा लेती है, जब वह हृदय में प्रकट होती है। यानी हम सब मास्टर्स, अपने अंदर वो त्रिपुरा देवी प्रकट हो चुकी है। बधाई हो सबको। सच में अच्छा लग रहा है ये जानकर कि हम लोग इस लेवल तक के खोज में हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अंदर की जो वो देवी है, उसको हमने अपनी साधना से बोलो या तपस्या से बोलो, बहुत जन्मों से हमने ये सब करके ही हम यहाँ तक आए हैं। तो वो आज के सफल हुई है, इस करके हमारे अंदर ये क्वेश्चन रेज़ हुआ। आज हम ये इतनी सुंदर रहस्य की किताब को हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो जब तक मनुष्य को भय हो दुष्ट दुष्ट स्वप्न, रात्रि दशा अर्थात कर्म बंधन से, तब तक उसे शांत करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो उसे उसे शांति नहीं मिलेगी। कहने का अर्थ है, अभी हम ये सब काम करते हैं, हाँ, दिन भर का काम करते हैं, लेकिन जब तक हमें ये अवेयरनेस नहीं रहेगी कि हम बार-बार कर्म के बंधन से खुद को इफ़ेक्ट कर ले रहे हैं, समझे है ना? हम काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे अभी देखिए मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आप ही की तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी को फेस कर रही हूँ। तो उस समय में मेरी जागरूकता कितनी है? अब ये वही बोल रहे हैं कि जब तक उस उन मन की भावनाओं को या
उस दुष्ट स्वप्न को या कर्म बंधन से जो कुछ भी आज इमर्ज हो रहा है, उससे जो कुछ भी विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक मैं उनको शांत ना कर लूँ, तब तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? अगर आपकी जागरूकता यहाँ पे आ भी गई है, तो आपको अपने ऊपर अभी काम करना है, ये कहने का अर्थ है। जिसे उस सर्प कर्तव्य बाध्यता, कर्तव्य का विष ने डंक मारा हो, कैसे वह कभी सुखी हो सकता है? इसी कारण कुछ मनुष्य पागल हो गए हैं, जैसे उनके रक्त में पहले से ही कोई जहरीला विष घुस चुका है, जो उन्हें पूरी तरह सताता हो। अभी मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ। देखिए, इनका मतलब गुरुजी क्या बोलते हैं, दत्तात्रेय जी क्या बोलते हैं कि कर्म का बंधन, जैसे एग्जाम्पल, मैं फलाना अधिकारी हूँ, मुझे ये काम करना है, ये मेरे से ही होगा। अब यहाँ पे आप अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, ये अगर आपके अंदर जागरूकता है कि ये मेरा सिर्फ ड्यूटी है, मेरा रोल है, तो वहां पे आपका काम होगा उस तरीके से करना, लेकिन एक डिटैचमेंट के भाव से। लेकिन मैं ही करता हूँ, मेरे वजह से ही चलता है, तो ये बिल्कुल वही हुआ जैसे आपके खून में किसी ने है ना विष भर दिया। विष किसका? कर्ता भाव का। और कर्ता भाव जहां आ गया, शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? आप फिर से गिर गए। तो यह अवेयरनेस होनी जरूरी है कि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो, कर रहे हो लेकिन निष्काम भाव से। ना मुझे इसका पुण्य चाहिए, ना मुझे इसका पाप चाहिए। जब हम इस निष्काम भाव से काम करेंगे ना, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको उसका मतलब फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। हमें जागरूक रह करके काम करना है। और जागरूकता में कुछ अच्छा काम भी किया तो यही याद रखना है कि हम सिर्फ माध्यम है। जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाना है कि हम सिर्फ एक माध्यम है, तो उस समय वो अटैचमेंट या कर्ता भाव नहीं आएगा। और जब कर्ता भाव नहीं आएगा, इसका मतलब आप निष्काम भाव में आ गए, यानी आप एकदम हाई लेवल में चले गए। ये सबको पता होगा, आई एम श्योर। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। इसमें कैसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल हम ये जानते हैं कि कुछ गलत काम किया तो उसका कर्म का भुगतान तो है, लेकिन कुछ अच्छा करने के बाद भी अच्छे कर्म का फल क्या होता है कि आपको हायर रेल में प्लेस मिलती है, जगह मिलती है। समझे, आपने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन आपने इस सोच के साथ, इस इंटेंशन के साथ किया कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बट जैसे ही वो फल खत्म होंगे, आप तुरंत फिर से नीचे गिर जाएंगे, मतलब पृथ्वी पे आ जाएंगे, फिर से जन्म मरण के चक्कर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था, आत्म साक्षात्कार की अवस्था या मोक्ष की अवस्था, ये वो अवस्था है जहां आप इन दोनों से एकदम बियॉन्ड, आप ऊपर की तरफ चले गए, मतलब निष्काम भाव करके छोड़ दिया। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये भाव नहीं चाहिए। जब तक ये मैंने किया रहेगा, ठीक है, आपके अंदर है कि मैंने किया है, लेकिन ये कितने दिन रहेगा? वो भी खत्म होकर के आपको फिर से इस चक्रव्यूह में फिर से पीसना है। तो इस अवेयरनेस में आना है कि जो कुछ भी है निष्काम भाव से। क्योंकि देखिए ना, अगर आप बोलते हो कि मैंने भी किया बोलते हो, तो ये शरीर क्या हमने बनाया? नहीं। है ना, शरीर क्या हमने बनाया? कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ खा रहे हैं। लेकिन इस खाने का अन्न बनाना है, इसका रक्त बनाना है, इसकी मांसपेशियां बनानी है, ये हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? अंदर की सारा जो प्रपंच है, ब्रह्मांड है, वो खुद ही ये सब काम किए जा रहे हैं। तो समझिए, इस बात को गहराई से समझिए कि यहाँ कर्ता कोई है ही नहीं। जो करवा रहा है, जो कर रहा है, वो वही है, यूनिवर्स ही है। और कुछ अच्छा अगर हमने किया भी, तो उसको भी निष्काम भाव से हमने आगे बढ़ाना है। हमें क्या करना है? निष्काम भाव से। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हे भगवान, जो कुछ किया सब तेरे चरणों में अर्पित है। ये रीजन। तो निष्काम भाव में आना, ये बहुत अवेयरनेस की स्टेट में आने के बाद ही हमें ये समझ आएगा, और हम प्रैक्टिकली ये अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कर्म का बंधन से मुक्ति जो बोल रहे हैं गुरुजी, वो यही है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कर्तव्य के विष में मध्यम स्तब्ध हो गए हैं और सही गलत का भेद करना ही भूल गए हैं। सही बात है। कुछ अभी हम अपने लाइफ में देखते हैं ना, आजू बाजू कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई लेना देना नहीं है, बस अपना काम होना चाहिए। फिर गलत है, सही है, अरे कितने हम अनअवेयर होकर के इतने उसमें पिस गए हैं कि हमें कुछ भी होश नहीं है। बेहोशी में है जीवन। देख रहे हैं ना, युद्ध वगैरह चल रहा है, किसके लिए? ईगो के लिए। और क्या है? बट इसमें कितने मासूम लोगों की जान जा रही है, ये भी कर्म ही बना रहे हैं ना। है ना? तो कहने का अर्थ ऐसा है कि हम इतने मतलब ये वास्तविकता बताई उन्होंने। गुरुजी ये बताते हैं, दत्तात्रेय जी बताते हैं कि लोगों की मानसिकता कैसे कैसे लेवल की होती है। अभी भ्रमित होकर वे व्यर्थ कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी ही हालत उन मानवों की है जो कर्तव्य बंधन के विष से मस्तिष्क को हीन कर रहे हैं, अपना ही माइंड खराब कर रहे हैं। है ना? मनुष्य सदियों से उस भयावह विष के सागर में डूबते जा रहा है, जैसे कभी विंध्य पर्वत के यात्री भू के जंगल में वे विष मुष्टि, यानी एक प्रकार की वनस्पति है जिसके फल मिठास से भरे संतरे
जैसे उनको लगते हैं, लेकिन वो खा लिया उन्होंने। ये क्या था? विष वाला फल था। अब खा तो लिया, लेकिन इसका जो प्रभाव है, जो कष्ट भोगने, वो तो भोगना ही है। आपने विष खा लिया एक बार, आपको भोगना ही होगा। यानी कि कर्म आपने अगर गलत कर दिया, तो वो हो जाने के बाद उसका फल तो भोगना ही है ना, उससे दूर नहीं जा सकते ना। गलत कर्म का फल आपको तो भोगना ही पड़ेगा ना। एग्जाम्पल आज जान दो, आज मैं नाम नहीं लेती, मेरा यूट्यूब चैनल है। आई मीन हाँ, बट हमें सबको पता है क्या चल रहा है जग भर में। जिसने जो किया है, क्या लगता है क्या उसका फल नहीं मिलेगा उनको? मिलेगा, समय आने पर जरूर मिलेगा। यहीं पे बैलेंस होने वाला है। तो उसका दुख उनको होना ही है। एक बार विष पी लेने के बाद आपकी बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, वैसे वो होना ही है। यही गुरुजी बताते हैं कि एक तो आपने विषैली फल खा लिया, उसको संतरा समझकर, सुख समझकर, अब उसका उपभोग करने के बाद आपको उसका रिएक्शन तो मिलना ही है। हो गई ऐसा। और अपनी अत्यधिक भूख में वे उस कड़वे विष को बिना पहचाने खा बैठे, फिर वे विष के प्रभाव से कष्ट भोगने लगे। शुरू में विषैली फल को खाद्य फल समझ बैठे थे, पर अब विष के उनकी बुद्धि मध्यम हो गई है, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और वे पीड़ा से छुटकारा पाने की आतुरता से प्रयास करने लगे। अभी प्रयास किसके लिए? कि भाई मुझे इससे कोई छुटकारा दो, है ना। हम जानते हैं एवरी एक्शन हैज सम रिएक्शन, एंड आफ्टर दैट रिएक्शन वॉट एवर द आउटपुट हैज कम, उसके ऊपर अभी फिर से हमें छुटकारा चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। अपने कष्ट में वे कांटेदार फल को पकड़कर खा बैठे हैं, उन्हें गुलाब के फल समझते हुए। यानी कहने का अर्थ ऐसा है कि वही कहने का अर्थ यही है कि एक एक प्रकार उन्होंने सुख की अपेक्षा की थी, लेकिन इस सुख के बजाय उनको क्या मिला? उन्होंने विष को ही ग्रहण कर लिया। अब इसका उनके लाइफ में इफेक्ट दिखेगा। ऐसा कुछ के अंग कांटों से कट गए, कुछ के हाथ पैर या शरीर के अन्य हिस्से विकलांग हो गए, बाकी आपस में झगड़ने, लड़ने और चिल्लाने लगे। बिल्कुल आज की स्थिति है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आज की स्थिति हम जो देख रहे हैं अपने आजू बाजू जो चल रहा है, जो भी एक युद्ध स्तर पे हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल वही हो रहा है। वे एक दूसरे पर मुट्ठियों, पत्थरों, हथियारों, डंडों से वार करने लगे, और अंत में पूरी तरह थक हार कर किसी नगर पहुंचे। अभी उन्होंने ये हद तक बताया कि वो और कहीं और इमिग्रेट हो गए। वे नगर के बाहरी छोर पर रात के समय पहुंचे, और चौकीदारों ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। यानी इनकी हालत इतनी खराब है कि कहीं और बाहर भी उनको प्रवेश नहीं है। समय, स्थान और परिस्थिति से अनजान होकर वे चौकीदार पर हमला कर बैठे, और उन्हें भली भांति पीटा गया और भगाया गया। कुछ खाइयों में गिर पड़े, कुछ गहरे पानी में मगरमच्छों के शिकार हुए, कुछ कुओं में गिरकर डूब गए। कहने का अर्थ अब आप समझ लीजिए, जो जिंदा है से जा, जो जिंदा से ज्यादा मरे हुए थे, पकड़े गए और जेल में डाले गए। कहने का अर्थ इतना ही है, गलत काम का गलत ही अंजाम है, और वो इतना गलत होगा, जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा फल भोगना ही होगा। तो उन्होंने ये बताया है कि आपकी चेतना की जो अवस्था है, अगर वो बेहोशी की है और उस फल के तरफ भाग रहे हो आप कि जो विषैली है, तो आपको ये सब चीजों से गुजरना ही होगा। ऐसा ही हाल उन लोगों का होता है जो सुख की खोज में भ्रमित होकर कर्म के अधिकारी के फंदे में फंस जाते हैं। मैं हूँ आज राष्ट्रपति, मैं हूँ आज ये, आज मैं वो, जो कुछ भी, ये क्या हुआ? कर्म का बंधन हुआ, और इसमें फंस गए। बुद्धि पूरी बंद हो चुकी है, भ्रमित हो चुकी है। वे अपने उन्माद में उलझे हुए हैं और विनाश उनके इंतजार में। कितना स्ट्रेट में भगवान ने कहा ना कि अपने ही बेहोश में इतने उलझे हुए हैं कि अभी वो बोलते हैं ना, पाप का घड़ा भरने वाला है, बिल्कुल वैसे ही विनाश उनके इंतजार में है। तो कर्म इतने महत्वपूर्ण है, यहाँ भगवान उनको सारा कर्म का जो बंधन है वो समझा रहे हैं। हे भार्गव, तुम भाग्यशाली हो कि तुम उस भ्रमित अवस्था को पार कर गए हो। जिज्ञासा ही सब चीजों की जड़ है, और यह अपार आनंद के सर्वोच्च पुरस्कार की पहली सीढ़ी है। बिना उचित जिज्ञासा के कोई सुरक्षा कैसे पा सकता है? कहने का अर्थ यहाँ पे परशुराम जी थे। अब ये जिज्ञासा उनके अंदर आई कैसे? क्योंकि उन्होंने इतना सारा तप किया, भक्ति की, साधनाएं की। ये इसका फल है कि उनके अंदर ये सवाल उठा, है ना, अंदर से एक जिज्ञासा उठी। तो ये जिज्ञासा उठना ही बहुत बड़ी बात है, ये भगवान खुद दत्तात्रेय जी कह रहे हैं। तो जो जिज्ञासा रखता है उसे कैसे कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। हमारे अंदर उठता है ना सवाल, उठना चाहिए, जानना चाहिए ये सब क्यों। क्यों? जब तक आप क्यों नहीं करोगे, तब तक आप एक अंधे एक रिचुअल में फंस जाओगे। किसी ने कहा होगा कि ये कर्म कांड करना है तो करना है, पर क्यों करना है ये अपने आप से कभी पूछा? वो जिज्ञासा जब तक उठती नहीं है, तब तक आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ नहीं सकती। यहाँ भगवान वही कह रहे हैं आपको कि जिज्ञासा उठना भी ये बहुत बड़ी बात है। निर्णयहीनता निश्चित मृत्यु है। देखिए इंपॉर्टेंट है हाँ? फिर भी अनेक लोग इसके घेरे में हैं।
सही सोच विचार के साथ सफलता मिलती है और अंततः निष्पक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ बोला है निर्णयहीनता, यानी हम जब सक्षम नहीं होते अपने लिए कोई उचित निर्णय लेने के लिए, तब तक वो एक मृत्यु के समान है। और सही सोच विचार, यानी आपके अंदर जब तक वो विचार नहीं उत्पन्न होता, ये कहने का अर्थ ये था, जिज्ञासा, विचार ही नहीं उत्पन्न होता, तो ये एक प्रकार क्या है, अपने आप को ही, अपनी ही ग्रोथ को एक स्टॉप करने जैसा। तो सोचो जरा, क्या है ये, इसके पीछे खोजो, सोच विचार करो, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाओ कि मुझे क्या करना है। निर्णयहीनता दैत्य और यतुधान यानी असुर और राक्षस की सदैव मौजूद कमजोरी है। अब बहुत सुंदर है, आगे बताते हैं। विचारशीलता ही देवताओं की विशेषता है और इसलिए वे सदैव सुखी रहते हैं। अभी भगवान गुरु दत्तात्रेय जी ने इतने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए कि भगवान को भी चुका नहीं, भगवान भी जब जब बेहोशी में रहे तब तक उनको भी तकलीफें हुई है। तो एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है, जैसे महादेव, पहला उन्होंने दिया है, wait, पहला उन्होंने दिया है श्री राम जी का दिया मेरे ख्याल से। ओके, विचारशील व्यक्ति सदैव दूसरों पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मा महान है क्योंकि वे विचारशील है, विष्णु की पूजा भी इसके कारण ही होती है। महादेव शिव भी सर्वज्ञ है इसी कारण से। अभी हाँ, पहला एग्जांपल राम जी का क्या दिया उन्होंने, कि राम जी तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन एक क्षण में उन्होंने अपनी बेहोशी बेहोशी में बिताया, पर उसका फल क्या मिला, कितना जबरदस्त है देखिए। जैसे ही उनको पता चला कि यहाँ पे सीता माता ने क्या कहा कि वो सोने का हिरण है, अब राम जी इतने विवेकशील महापुरुष, तो उनका उस समय दिमाग क्यों नहीं काम किया, विचार क्यों नहीं किया उन्होंने, और उसी वजह से जैसे ही वो उसके हिरण के पीछे गए, तो यहाँ रावण ने क्या प्लान कर रखा था कि हाँ, मरीच को मैं यहाँ से भेज दूंगा, तो दूर वो वहां पे सीता सीता रोएगा और यहाँ पे भगवान श्री राम जी चले जाएंगे और मैं यहाँ पे सीता का अपहरण कर लूंगा। बिल्कुल जो विवेक, मतलब बोलते हैं ना विचार शून्य, यानी बेहोशी का जो टाइम होता है, उसी समय कुछ ना कुछ अनहोनी घटती है। तो यहाँ पे भगवान के लाइफ में वही एक गलती हुई और उसी से पूरी रामायण हुई। ठीक है, ये एग्जाम्पल भगवान ने दिया है। हाँ, यहाँ पे बोलते हैं कि ये भगवानों को भी चुकानी है। एक सेम वे एग्जाम्पल ऐसा दिया है ब्रह्मा जी का। अभी ब्रह्मा जी ने क्या किया, सुंदर एक मोहिनी रूप, एक अच्छा सा रूप देख करके वो मोहित हो गए, और वो इतने मोहित हो गए कि वो उनकी विचार जो शक्ति है वो खत्म हो गई, और इसकी वजह से उनके 5 मुख में से एक मुख का क्या हो गया, संहार हो गया, हमें पता है। तो ये इसके पीछे यही रीजन है कि जब जब हम विचारहीन होते हैं, निर्णयहीन होते हैं, जब हमारी बुद्धि बेहोशी में होती है, तभी गलतियां होती है। सेम वे दूसरा और एक एग्जांपल भगवान ब्रह्मा का दिया है, कि जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी में चल रहा था कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है, तो भगवान बोलते कि ठीक है, हम जानते हैं ना इस कथा को, कि एक रे ऑफ लाइट होती है ऊपर और नीचे तक, तो भगवान विष्णु जी नीचे जाते हैं कि इसका टोक ढूंढने के लिए, मतलब नहीं कि इसका लास्ट एंड पॉइंट कहाँ है ये बताने के लिए, भगवान शिव जी दोनों को भेजते हैं। तो भगवान विष्णु जी जाते हैं, तो भगवान विष्णु जी को तो मिला ही नहीं, तो वो वापिस आ जाते हैं हार कर, वो बोलते कि नहीं भाई मुझे मिला नहीं। और सेम वे जब भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते जाते उनके यहाँ पे केतकी का फूल गिरता है। तो वो केतकी का फूल गिरता है, तो वो बोलते हैं, अभी क्या रहता है, एक अंदर से रहता है कि ईगो रहता है, फिर वो ईगो आपसे झूठ भी बुलवा सकता है। सेम वे वैसे ब्रह्मा जी के साथ उनको, उन्होंने झूठ बोला, क्या बोला, कि केतकी को प्रूव करने के लिए बोलते कि हाँ, हमने देखा ना ऊपर का छोर, हमने देखा ना कहाँ तक है वो, तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने देख के आया है। तो यहाँ भगवान शिव जी क्रोधित होते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इसका कोई है ही नहीं है, क्या बोलते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं, ये अनलिमिटेड है। हाँ, तो सेम वे यही भगवान, जब शिव जी को पता चलता है कि ये झूठ बोले हैं, तो वो क्रोध अवस्था में उनको फिर से श्राप वगैरह दे देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, जब जब आप विचारहीन हो, तब तब ये गलतियां होती है। क्योंकि देखिए विचार जब नहीं थे, मतलब वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि मैं शुद्धि में नहीं था, मैं मेरे ईगो में था। अब आप अगर अपने अवेयरनेस में रहते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि अच्छा मेरे अंदर ना ईगो उठा है, हाँ, मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सही साबित कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं झूठ का सहारा ले रहा हूँ। ये तभी हो सकता है जब आप विचार की स्थिति में हो, अवेयरनेस। आज की लैंग्वेज में हम अवेयरनेस कहेंगे, माइंडफुल कहेंगे। तो ये माइंडफुल अंदर से, सिर्फ बाहर के काम के लिए नहीं, अंदर से आपके अंदर क्या चल रहा है। तो इस अवस्था को लेकर के भगवान कहते हैं कि जब जब ऐसा हुआ है, तब तब ये हुआ है। सेम एग्जाम्पल महादेव जी का भी दिया उन्होंने, कि भगवान महादेव जी ने भस्मासुर को क्या किया, वरदान दे दिया कि बाबा तू जहाँ हाथ रखेगा, तेरा ये मतलब तू उसको भस्म कर देगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने वरदान देते समय क्या किया, विचार
हीन, मतलब भगवान विचार मतलब बेहोशी में थे, मतलब इतने प्रसन्न हो गए थे कि इसलिए हम भोला भंडारी बोलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो एकदम उस समय एकदम मस्त रहते हैं, वो देखते नहीं, मतलब विचार उस समय नहीं रहते हैं। और ये होते-होते क्या हो गया, हम जानते हैं ये सारी स्टोरी कि भगवान के ऊपर ही आ बनती है। अब जब बनती है तो यहाँ पे भगवान विष्णु जी को मोहिनी का रूप लेना पड़ता है। भगवान मोहिनी जी क्या बोलती हैं कि अगर आपको मेरे साथ आना है तो आप जाकर के उस गंगा से अपने आप को शुद्ध करके अपने आँख पे, मतलब वो अपने शरीर पे वो छिप के आओ, पानी वगैरह डाल के आओ। तो जैसे वो करता है तब वो भस्मासुर अपने ही हाथों से जल जाता है। तो ये कहने का अर्थ ऐसा है, विनाश तब हुआ है जब हम अनअवेयर हुए हैं। तो अगर आप धर्म चक्र प्रवर्तना पढ़ोगे ना, उसमें बहुत सुंदर स्टेटमेंट यही है कि सारी पापों का जो जड़ है वो है अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियस। पाप बोला है उसको। क्यों? क्योंकि गलती तभी होती है, गुस्सा आना, है ना? गुस्सा आ गया या कुछ भी हो सकता है, या डर आ गया, अनकॉन्शियस हो आप, बाहर कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा-सा आवाज़ आया है, फिर भी हम डर जाते हैं। मैं मतलब अपने ही लाइफ़ के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। जब तक हम अनअवेयर थे तब तक हम लोग बहुत भ्रमित थे, हमारे विचार यूँ दौड़ते थे। लेकिन जब पता चला अरे विचारों से ही अपनी सृष्टि बन रही है, तब हम अवेयर होने लगे कि नहीं, नहीं, अरे बाबा रुको, क्या सोच रहे हैं हम? अरे बाबा रुको, ये मन कहाँ जा रहा है? सोच तो हम नहीं रहे, सोचने का काम मन और बुद्धि का है। लेकिन पता तो चला कि भई ये हमसे डिटैच्ड है, हम इसके परे हैं। हम तो शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वो चेतना है, भगवान का ही बच्चा है। तो ये कितना शुद्ध है। तो ये जानकर, इस आत्म साक्षात्कार को समझकर, इसमें रहना, और जब-जब मन में कोई विकार भी आए तो उसको डिटैच भाव में देखना। कुछ नहीं, करते-करते वो डिसॉल्व हो जाता है। वो ज़्यादा देर नहीं रहता। जैसे कोई भी शरीर की से संवेदना है, आपके ऊपर उठी, कुछ खुजली आई है, वो कितनी देर आई है? उसका एक टाइम आता है, एक टिपिकल पॉइंट तक रहता है। उसके बाद वो खुद चले जाता है। जैसे आया वैसे जाएगा। तो ये अवेयरनेस, सेम वे वही भावना, क्रोध आया है, कितने देर के लिए आया? आया, देखो उसको सिर्फ, देखो। जैसे देखते हो सब डिसॉल्व। तो ये हमें ना हर वक़्त अपने चेतना के प्रति जागरूक रहना है। यही भगवान ने एक सुंदर भाषा में, एक स्टोरी के माध्यम से, जो भगवान परशुराम जी को अपने भाषा में समझाने की कोशिश की है, वो बिल्कुल हमारे लाइफ से बिल्कुल सेम है। उन्होंने विचार बोला है ना, विचार मतलब क्या? अवेयरनेस। तो उन्होंने भगवान के ही उदाहरण दिए कि उनकी लाइफ में भी जब तब प्रॉब्लम्स आए, जब-जब उन लोग विचार से अलग थे, यानी कॉन्शियस स्टेट से बाहर थे, बेहोशी में थे। तो सभी विवेक की कमी के कारण दुःख को प्राप्त हुए हैं, सभी, ठीक है? इसके विपरीत है भार्गव, वे महान और पराक्रमी नायक धन्य है, जिनका सच्चा मित्र विवेक है, यानी अवेयरनेस। वो लोग भाग्यशाली है जिनका मित्र कौन है? अवेयरनेस है। उन्हें बारंबार प्रणाम हो, खुद भगवान भी उन लोगों को प्रणाम करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। सामान्य जन जब कर्म की भावना में अंधे होकर उलझ जाते हैं, तो हर मोड़ पर भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज 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 कंफ्यूज। पर यदि वे सोच समझकर कार्य करें, तो वे सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह संसार आदि काल से ही अज्ञान में, बंधन में बंधा है। जब तक यह अज्ञान बना रहेगा, तब तक विवेक कैसे प्रकट हो सकता है? ठीक है? क्या शुष्क रेगिस्तान, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि रेगिस्तान में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ सूर्य इतना झुलस रहा हो, और वहां पे क्या हम एक सुंदर से ड्यूज की अपेक्षा कर सकते हैं? पानी के बूंदों की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं ना। बिल्कुल वैसा ही, उसी प्रकार क्या विवेक की शीतलता उस चेतना में आ सकती है जो दीर्घकालीन अज्ञान की ज्वाला में जल रही हो? सही बात है। जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम अनअवेयर है, तो क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अभी अवेयरनेस में आ जाए? टाइम लगेगा। और हमारे साथ भी वैसा ही है। कितने जन्मों से हम इस अनअवेयरनेस में चल रहे हैं, कितना झुलसे हुए हैं, और उसमें अगर कहीं अवेयरनेस आती है तो कब, कितने बार आती है? दिन भर के जितने भी हम कार्य करते हैं, कितने, समझो आप 10 कार्य ऐसे हैं कि आपने बेहोशी में किए, पर उसमें से एक 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 कार्य भी अगर आपने होश में कर लिया, तो ये बहुत बड़ी जीत है। क्यों? क्योंकि हम उस अवेयरनेस में अब धीरे-धीरे जा रहे हैं। एकदम सडन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न कब के बना हुआ है, कितने जन्मों का बना हुआ है। तो वो धीरे-धीरे ट्रांसफॉर्म होने के लिए टाइम लेगा। ठीक है? तो ये बताते हैं भगवान दत्तात्रेय जी। विवेक निश्चित ही उचित साधनों से प्राप्त होता है, और उन सभी साधनों में सर्वोत्तम सबसे प्रभावी साधन है माँ त्रिपुरा की परम कृपा। जहाँ हमने अभी कहा कि इन तीनों नगरों को, यानी कि सुषुप्त, उसके बाद अपनी, एक सेकेंड है मास्टर, एक सेकेंड।
कैसा लग रहा है मास्टर्स आप सभी को? सॉरी मास्टर्स, थोड़ा सा अभी बच्चे सोने के लिए आ गए थे, इस करके डिस्टर्ब हो गई। सॉरी, शिफ्ट कर लिया, अभी कोई इशू नहीं। तो okay. मेरी आवाज आ रही है ना रामेश्वर जी? ये आ रही है। Okay. तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि माँ त्रिपुरा की परम कृपा। अब यहाँ पे हम जान चुके हैं त्रिपुरा माँ की कृपा मतलब क्या है, कि जब हमारे इतनी सारी लेवल पार हो गए, तपस्या हो गया, आपके ज्ञान और भक्ति, ये सारे 3 लेवल्स को अगर आप पार करते हो, तो आप क्या हो गए, एक त्रिपुरा माँ, मतलब माँ त्रिपुरा के आपके अंदर जागरूकता आ गई है ना, मतलब वो माँ आपके अंदर प्रकट हुई है। फिर जो प्रत्येक प्राणी के हृदय कमल में अंतर्निहित है, उनकी कृपा के बिना आज तक किसी ने कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं किया। यानी हमारी उस लेवल को हमने जान लिया। अभी सेकंड जो है, जब परम देवी त्रिपुरा उपासक की भक्ति से प्रसन्न होती है, तब वह स्वयं उसके हृदय में विचारशीलता बनकर प्रकट होती है और उसके हृदय काश में तेजस्वी सूर्य के समान चमकती है। कहने का अर्थ यही है कि जो हमारे अंदर जो आज चमक उठी, यानी कि जो प्रश्न उठा है, ये वो सेकेंड लेवल है। हम उसके आगे बढ़ गए। सबके अंदर वो प्रश्न उठा है कि नहीं, इसके आगे क्या है, हम कैसे अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब ये हमने सब कर लिए, सारी साधनाएं कर ली, सब कर लिया, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ, तो ये अवस्था में आपका आना मतलब एक तेजस्वी सूर्य का आपके अंदर हृदय में प्रकट होना। फिर टिप्पणी में क्या बताइए यहाँ, कि देवी अज्ञान में भी उपस्थित है, उपासनाओं में भी और विचार में भी। ठीक उसी प्रकार जैसे दूध में दही है, मक्खन में दूध, दही और मक्खन में घी, जो बेस है घी, यानी हम एक ऑयल देखते हैं ना, तो वो ऑयल यानी वही घी, वो हर चीज में निहित है। हम दूध में भी देखते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, कि ये जो माँ त्रिपुरा है, ये हर जगह स्थित है। अब बेशक अज्ञान में भी हो। देखिए हमारे साथ जितने भी लोग रहते हैं, वो जरूरी नहीं कि हमारी तरह स्पिरिचुअल हो या इस बारे में जानते हो, वो अज्ञानी भी हो सकते हैं, कितने भी लेवल के हो सकते हैं। लेकिन क्या माँ उनसे अलग है? नहीं है, वो है उनके अंदर। इतना है कि वो जगे हुए स्टेट में नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? और ठीक उसी प्रकार जो कोई उपासना कर रहा है, जो भक्ति मार्ग में है, तो उसके अंदर भी वही देवी है, और जिसके अंदर अब ये विवेक आ गया है, विचारशीलता आ गई है, यानी अवेयरनेस की स्टेट आ गई, उसमें भी देवी है। समझ रहे हैं आप लोग? यानी देवी का अस्तित्व हर जगह है, बट हर एक की चेतना के ऊपर डिपेंड है कि वो कहाँ तक उसका विस्तार हुआ है। और माँ तभी प्रसन्न होती है, त्रिपुरा माँ तभी प्रसन्न होती है, जब आप उस विचार लेवल तक जाते हो। उपासना के बाद की स्टेज आती है विचार की लेवल, यानी अवेयरनेस की स्टेज। ओके, उसके बाद इसलिए उस त्रिपुरा देवी को की जो सर्वशक्तिमान, सर्व प्राणियों की मूल सत्ता, शिव की चेतना, सभी के आत्मा की आत्मा है, श्रद्धा और सच्चे मन से गुरु के निर्देश अनुसार उपासना करनी चाहिए। समझ गए? इस माँ को अगर प्रसन्न करना है, तो हमें उस भक्ति, उस उपासना, उन विधियों से गुजरते हुए इस स्टेप में आना है। उपासना का प्रथम चरण है भक्ति, और उससे पहले आवश्यक है एक निष्ठ प्रबल अभिलाषा, इच्छा उठती है ना हमारे अंदर, कि नहीं, इच्छा जगती है कि यस, क्या मालूम, मुझे ऐसा फील होता है कि इस माँ की भक्ति करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कोई भी हो सकता है रूप, जरूरी नहीं। त्रिपुरा का अर्थ यही नहीं कि वो माँ ही हो, आप शिव जी की भी भक्त हो सकते हो। यानी कहने का अर्थ ऐसा है कि जब आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाते हो, आपकी वो चेतना एक करुणा के रूप में आती है ना। कल तक है ना, कोई आप नॉनवेज खा रहे थे, कल तक आपको इस बात का अवेयरनेस नहीं था, लेकिन आपके अंदर एक स्फुटित होती है करुणा। आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो मेरी तरह ही, मेरे जैसा ही एक आत्मा है। जब ये अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है, आपको वो सामने वाले को थोड़ी सा भी कुछ हुआ तो आपकी आंखों में पानी आती है। यानी कहने का अर्थ है कि आपके अंदर वो एम्पैथी लेवल बढ़ती है। वो तब होता है जब आपकी चेतना धीरे धीरे बढ़ती है, सडन नहीं होता। हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कि वो पहले एकदम एक राक्षस के जैसे थे, और लेकिन बाद में बदल गए, जैसे अंगुलीमाल, है ना। सेम वे अपने वाल्मीकि ऋषि जी ने भी क्या किया था, शुरुआत में बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला, उनकी अवेयरनेस बढ़ी, विचारशीलता बढ़ी, कि ये सब मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं किसके लिए इतना पाप कर रहा हूँ। समझे? जब आपकी वो चेतना बढ़ती है, और ये भी कब होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से उनके लाइफ में आया है, उन्होंने कुछ पूर्व कर्म किए थे, या उनकी तपस्या ऐसी हो चुकी कि एकदम से उनके अंदर वो सडन ट्रिगर हुआ, उनको पता चला कि ये सब मैं क्या कर रहा था।
तो इसके लिए भी कुछ संचित अपने अच्छे कर्म लगते हैं, तब आकर आपके अंदर ये जागरूकता आती है। ठीक है? तो मास्टर आगे बताते हैं, सारांश यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा दिया है उन्होंने। आपके पास अगर टेक्स्ट होगी तो आप देखिए, ईश्वर की भक्ति पहला स्टेप होता है, किसी का भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होने के लिए पहली होती है ईश्वर की भक्ति, फिर उसके बाद होती है उसकी उपासना, फिर त्रिपुरा माता की कृपा, जो अभी हमने कहा, और फिर बाद में आपके अंदर तैयार होता है विवेकशीलता, विचारशीलता, और फिर बाद में आता है हम सबका प्यारा स्टेज, आत्म साक्षात्कार। अभी हम इधर बैठे हम सब जानते हैं कि ये दिखने वाला देह टेम्पररी है, ऐसे कितने तो भी ले लिया हमने, लेकिन इसको जो देख रहा है साक्षी वो मैं हूँ, मैं परम चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं वो चेतना हूँ जिसने जन्मों जन्मों तक बहुत कुछ देखा है, सामने भी देखा है, और खुद का भीतर का मतलब जो अपनी लाइफ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या जो कुछ भी है उसका मैं साक्षी हूँ। इतना है कि हमें उसे याद नहीं है, क्योंकि हम इस लेवल में, इस इतने स्थूल जगत में है कि जहाँ पे हर चीज याद रहना, मतलब कल रात को क्या खाया ये याद नहीं, सही है ना? मतलब यहाँ पे सब चीज से ना भूल जाने के लिए, बट हम इतना तो अवेयर हो चुके हैं कि ये सब चीजें क्या है, टेम्पररी है, सब मिटने वाली, इम्परमानेंट है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस लेवल तक हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है, और यही क्रम है आध्यात्मिक मुक्ति का। जब आपका विवेक जाग जाए, जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए, समझ जाइए आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे आ रहे हैं। यदि एक बार विचार, विवेकपूर्ण अनुसंधान जीवन में जड़ पकड़ ले, तो इस जीवन में ही परम कल्याण लगभग सुनिश्चित हो जाता है। तालियां सबके लिए, इतना सुंदर है, बहुत बढ़िया। कि एक बार अगर आपके अंदर ये अवेयरनेस का बीज डल गया, आपके सबकॉन्शियस में ये फिट हो गया कि मुझे अभी अवेयर रह करके ही काम करना है, तो आपका उन्नति का मार्ग क्लियर है। आपका मतलब हम सभी एक ही रूट में हैं, सभी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और प्रभु भगवान, हे यूनिवर्स, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये ऊर्जा फील कर रही हूँ, सच में बहुत कनेक्टेड फील कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान साक्षात आकर के हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। जब तक विचार नहीं आता, भले ही मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ मानव योनि में क्यों ना हो, उसका जीवन का वृक्ष बंजर है और इस प्रकार निष्फल व निरर्थक है। जब तक आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं आती, ये योनि भी वेस्ट है, मतलब आपके मनुष्य जन्म भी वेस्ट है, और वी आर वेस्टिंग इट, जब तक हम इस स्टेज तक नहीं आते। विचार ही जीवन का एकमात्र सार्थक फल है, यानी विवेकशीलता, अवेयरनेस। जिस मनुष्य में विवेक नहीं, वह ठीक उसी कुएं के मेंढक के समान है, जो न अच्छाई को जानता है न बुराई को, और अंततः उसी अज्ञान के कुएं में मर जाता है। यानी हम जब तक है ना इस सुपरफिशियल, ये 3D लेवल के वर्ल्ड को रियल मानते हैं, तब हद तक हम हमारी जो बोलते हैं ना, हमारी लाइफ जो है ना एक मेंढक की तरह है। उसी कुएं में आए, मेंढक की तरह जिए, क्या जिए कुछ भी पता नहीं, जी करके मर के चले गए। पर हम लोगों को जीवन इसके लिए नहीं मिला। आज भी हम जानते हैं कि सभी जो महात्मा है, संत है महान, वो कहते हैं कि आपका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जब ये सुनते ना तो डर लगता है, पहले लगता था, अब नहीं, क्योंकि हम एक एक सेकंड अभी अवेयरनेस में जी रहे हैं। पहले सच में डर लगता था कि यार हमारा जीवन तो इतना तो बीत गया, हमने किया क्या, हम तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो कुछ पता चला है। बट अभी धीरे धीरे ये पता चल गया कि हमारी अगर साधना करनी है तो हर एक सेकंड में अवेयरनेस में रहना, यही खरे अर्थ में आपकी साधना है ना, अवेयरनेस में रहना है। मेरे मतलब हर एक भावना से लेकर के, विचारों से लेकर के, शरीर पे होने वाली हर एक घटना से लेकर के, इन सब के बारे में अवेयरनेस। इस बात की अवेयरनेस नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की घटनाएं घटित होगी, ये आपको अंदर जो है वो ट्रिगर करेगी, लेकिन इस ट्रिगर पॉइंट को आपको अंदर देखना है, बाहर नहीं देखना है। ये अवेयरनेस कब आई हमें, जब हम इस बात को समझे। इसलिए वो कहते हैं बार बार कि आपका एक एक मोमेंट, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, हर एक क्षण को पूरी जागरूकता से जीना है हमें। क्योंकि वो जैसे जैसे हम जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और हम जिस तरीके से अभी से अगर इस चीज को ग्रो करेंगे ना, धीरे 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 वो पूरा सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा। रात के सपनावस्था में भी हम जागरूक रहेंगे। तो इस स्टेज तक हमें जाना है। तो अभी हमारे को तो ये पता चल गया कि मुक्ति का मार्ग क्या है, जागरूकता और समता।
समता इसलिए कि हमें ना सुख को लेकर के भ्रमित होना है, ना दुःख को लेकर के भ्रमित होना है, क्योंकि हम ये जान चुके हैं ये सब टेम्परेरी है। तो इसलिए जागरूकता और समता ये दोनों बना के चलना है। इसी को कहा है उन्हें विचारशीलता, विवेकशीलता। आगे बोलते हैं भगवान, वे वैराग्य यानी वितरागता को दुःख समझते हैं और सांसारिक विषयों में लिप्तता को सुख मान बैठते हैं। इस कारण वे जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं, जब तक कि उन पर अविद्या, अज्ञान की सत्ता बनी रहती है। नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन्हें ये पता ही नहीं है, वो तब तक है ना इन्हीं चीजों में खोज करते रहते हैं, सुख दुख फिर चलता रहेगा वो। हालांकि वे सांसारिक भोगों से दुखी भी होते हैं, तथापि उन्हीं दुखियों के कारण में फिर लिप्त होते हैं। उदाहरणतः धन, भोग, अहंकार आदि बिल्कुल कॉमन है, हम देख रहे हैं सब। जिस प्रकार एक गधा सैकड़ों लाते खाने के बाद भी गधी का पीछा करना नहीं छोड़ता, वैसे ही मनुष्य बार बार उसी संसार का आसक्त बना रहता है, जो उसे बार बार पीड़ा देता है। कितना अच्छा बताया। सही बात है ना, बार बार हम जानते हैं कि ये चीज पाने के बाद खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी, कुछ नहीं है। हम तो ये बार वही गलती कर रहे हैं, अनस्टॉपेबल कर लिया। तो हम इन द सेंस अब तो हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हंसी आती है कि हम भी कभी कभी इसमें थे, हम इन टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते थे। आज अगर वो टेम्परेरी चीज नहीं भी मिली तभी हमारे अंदर की अवेयरनेस इतनी आ गई है कि बाबा कोई नहीं, ये आकर के चली जाएगी, ये टेम्परेरी है, इतनी अवेयरनेस तो हमें आ गई। तो एक हम उससे डिटैच मोड में आ गए, तो वो डिटैचमेंट वाला मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु तुम हे राम परशुराम विवेक विचार के कारण उस पीड़ा से पार हो चुके हो। अब सारांश अध्याय का 2 का निष्कर्ष दिया है, अभी हम एकदम एंड पे आ गए हैं। विषय बताया है विचार, विचारशीलता। जीवन का सर्वोत्तम फल है, वही मुक्तिदाता है। सार बताया है वही मुक्तिदाता है, यानी अवेयरनेस ही आपकी मुक्ति का कारण है। अविवेकी जीवन कुएं में मेंढक के समान है, जो अज्ञान में जीता है और मरता है। तीसरा, अविद्या का प्रभाव, वैराग्य को दुख और संसार को सुख मान लेने की भ्रांति अविद्या का प्रभाव होता है। जब जब हम अनअवेयरनेस या फिर हम एकदम क्या बोलते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है, बस कर रहे हैं, तो यही क्या होता है, सुख दुख का मतलब एक भ्रांति में हम जी रहे हैं। ठीक है, हम एकदम इल्यूजन में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड ही इल्यूजन में है। तो ये इम्पैक्ट आने वाला है। भोग का दुष्चक्र, भले ही दुखद हो, फिर भी मनुष्य उसी में बार बार उलझता है। ठीक है, भोग भोग का दुष्चक्र मतलब क्या, हमें बार बार भोगने की इच्छा है। आज ये खा लूं, आज वो खा लूं, ये खा लूं, वो खा लूं, ये क्या है, आपके अंदर है ना वो टेम्पररी सुख लेने की इच्छा हो गई है। लेकिन जब आप ये जान जाओ कि ये भी नश्वर है, ये इच्छा है जो मेरे को हमेशा सुख नहीं दे सकती, ये मिटने वाला है, आज उठिए अभी कुछ क्षण में चली जाएगी। तो ये अगर ये जान लिया तो आप विचारशीलता में आ गए। लेकिन अगर आप उस भोग को पूरा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आप फिर से उसी सुख दुख के चक्कर में फंसते रह जाएंगे। उपसंहार, विवेक से ही मुक्ति संभव है और परशुराम इससे सफल हुए हैं। समझ, यानी उपसंहार मतलब क्या है, आप ये जान चुके हैं कि ये सब क्या है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो जब आपकी इस चेतना इस विचारशीलता में आ जाए, विवेकशीलता में आ जाए, अवेयरनेस में आ जाए, तो यानी आप क्या हो गए, परशुराम जी की तरह भली भांति आप इस कहाँ पे आ गए, आप लोग कहाँ पे आ गए, विवेकशीलता के टायर पे आ गए, उस लेवल पे आ गए, आपकी चेतना इतनी रेज हो गई। अब ये कहते हुए भगवान ने क्या कहा कि इस स्टेज पे आना यानी एक प्रकार एक सफलता को प्राप्त करना है। तो इस तरीके से थर्ड ये अध्याय संपूर्ण हुआ। मास्टर आई होप कि है ना आप सभी को समझ आया होगा, बहुत ही सुंदर बताया भगवान ने। सच में गुरु जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद रामेश्वरी जी, सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकृति जी। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर तरीके से ये दूसरा अध्याय हमारा समाप्त हुआ, और आप बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वही है, जिज्ञासा भी होती है कि अभी आगे और क्या दत्तात्रेय जी, क्योंकि इतनी सरल तरीके से वो, मतलब जैसे कि वो ये कर रहे हैं कि डाल रहे हैं, ये अब आ गया है समय, अब आ गया है समय। तो तो दोस्तों, ये आपके पास पहुंचा है, और लोगों तक आप इसे शेयर करें। जिस जो इसको सुनना चाहेगा, समझना चाहेगा, वो जरूर इस वीडियो को पूरा सुनेगा।
और कोई बात नहीं, अगर आपको अभी इस समय समझ में नहीं आ रहा है, आगे चलकर आप इसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये आपके सामने अपने आप आएगा आगे चलकर भी, जब आप तैयार हो। तो यस, थैंक यू सो मच। आप में से मास्टर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यस ओपन है। जी प्रकृति जी बोलिए। जी, आत्मनंदन मैम, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, बहुत अच्छे तरीके से। और सच में लगता है कि जैसे हम भक्ति भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो जब हम अध्यात्म में आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम इस कर्म से जुड़ गए, है ना, कि अब भक्त से जुड़ गए। और कहते हैं कि जब आप हर चीज से हटोगे तब आपको कुछ मिलेगा। तो हर चीज से जुड़ने के बाद कि अब क्या है, अब क्या है। तो अब सच कहूं, मैं बहुत दिन के बाद जुड़ी हूँ और मुझे नींद भी आ रही थी, और जस्ट, लेकिन ये इतना अच्छा अध्याय था कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पा रही थी। बहुत सुंदर, और बहुत आपके जो समझाने का तरीका है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर मैम। थैंक यू। कैसा करा लेता पता नहीं चलता, सच बता रही मैं बता रही हूँ, हाँ मतलब बस माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल उसको मैम। सर थैंक यू सो मच प्रकृति जी। यस, और कोई मास्टर? एक सेकेंड, आप अनम्यूट करें प्रियंका जी। अनम्यूट कर सकते हैं आप। आप दोनों ट्विन सिस्टर हैं क्या? ट्विन्स लगते हैं बिल्कुल। हाँ मालूम है, मुझे नहीं है पर लगते बिल्कुल। जी अब प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए ना, अनम्यूट का ऑप्शन है, दिया है आपको। नहीं हो रहा है, वापस दिया है देखो अभी। आप रीजॉइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो मैंने दिया है और ओपन भी है। यस, थैंक यू मास्टर्स। और कोई कुछ कहना चाहते हैं फ्रेंड्स? वाकई आपने जो एक लाइन भी कही कि अब जो इस यात्रा में बढ़ चुके हैं आगे, तो वो त्रिपुरा भीतर प्रकट हो चुकी है, जागरूक हो चुकी है। हाँ जी, प्रियंका जी बोलिए। नहीं हो रहा है? कोई नहीं, आप इसमें शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं मनाली जी को शेयर कर दूंगी। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, रश्मि जी जुड़ी है। अनम्यूट, हाँ। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत अच्छा था आज का सेशन। और मेरी बहुत इच्छा थी ये देखने की, सुनने की भी। तो आपका मैसेज आया तो मैं जानना भी चाहती थी तो तभी फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जिस तरह से मोनाली जी समझा रही थी, वो बाकी बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देकर, मैं जैसे कहते हैं ना, पूरा हम करता नहीं है, हम माध्यम है, तो पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करता है, हमारे शब्दों में हमारे जीवा पे ही आ जाते हैं मास्टर्स। और जो हमें मिलना है वो दे देते हैं। और एक्चुअली त्रिपुर सुंदरी माँ का रहस्य जो है ना, वो हमारा रहस्य है। उनको जानना मतलब अपने आप को जानना। हमें सेंटर में पहुंचना है। सेंटर में पहुंचना है मतलब इतने सारे सारे को पार करके जाना है, वहां तक पहुंचना है, उस स्थिति में लेके आना है।
जहाँ माँ त्रिपुर सुंदरी को हम देखते हैं। आत्मविभोर भी होते हैं उनको देखकर, क्योंकि वो शक्ति देखते हैं, उनको देखते हैं तो अपने अंदर महसूस होता है। तो वही है कि उससे एकाकार होना है, अलग नहीं है वो, हम ही है वो, जहाँ हमें पहुंचना है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य कहा जाता है ना, रहस्य है जो। और पहली बात तो ये है, जो इस रहस्य को जानने के लिए बैठ गया है, तो वो मतलब उसकी एक यात्रा आरंभ हो चुकी होती है, अपने आप से पूरी तरह से जुड़ने की। अपने कहते हैं कि ये क्या कहा जाता है, जिसने त्रिपुर सुंदरी का रहस्य जानने की कोशिश करता है, मतलब जिसको पता चलता है, मतलब वो उसका एक आखिरी जन्म माना जाता है। यस, क्योंकि मुझे पता है, बहुत साल पहले तक मुझे नहीं पता था। ध्यान में आई तो शुरू हो गया। बाद में मुझे पता चला ये तभी आती है जब तुम आपका मोक्ष, मतलब जब आप मुक्त होना चाहते हो, ये तभी आपके पास वो शक्ति आती है, तभी आपसे वो कनेक्ट होने लग जाती है। ये है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रश्मि जी। मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहूंगी मास्टर्स। 77 नंबर का जो पॉइंट है ना, उसमें यही लिखा है, यदि एक बार विचार विवेकपूर्ण अनुसंधान जीवन में जड़ पकड़ ले तो इस जीवन में ही परम कल्याण मुक्ति लगभग सुनिश्चित हो जाती है। ये खुद भगवान गुरु दत्त जी का कहना है। तो जैसे रश्मि जी अभी बता रही थी कि आपका ये लास्ट जीवन है, कहने का अर्थ यही है कि आप त्रिपुरा सुंदरी ये रहस्य को जानने की जब आप उत्कंठा रखते हो और आप इस श्रेणी तक आ जाते हो, यानी अवेयरनेस को आ जाते हो, कहने का अर्थ आज के सिचुएशन में हम उसे अवेयरनेस कहते हैं। जब इस स्टेज में आप आते हो तो ऑब्वियसली आपकी मुक्ति सुनिश्चित होती है, ये खुद भगवान कह रहे हैं। थैंक यू रश्मि ये जी। यही है। जब मुझे पता चला, तो बहुत ज्यादा आ रहा था मेरे अंदर। जब ध्यान में जुड़ी तो यही सब शुरू हो गया था। तो बहुत धीरे 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 पता चला कि ये तो तभी होता है जब ये आपका आखिरी जन्म होता है, तभी आप उनसे श्री यंत्र की शक्तियों से कनेक्ट होने लगते हैं। उन्हीं माँ त्रिपुर सुंदरी आपको नजर आने लगती है, आप उन्हीं ही स्वरूप में आप देखने लगते हो। तो आपका ये है, बस आपको पहली बात तो ये है, हमेशा अब अपने जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तो बस एक ही भाव आ जाता है, आप आत्म स्वरूप हो, आप दिव्य आत्मा हो। जब ये भाव, दूसरा ये, हम जो सांस ले रहे हैं ये ब्रह्मांड की शक्तियों से आ रहा है ना। कहाँ से ले रहे हैं, अपने आप आ रही है जा रही है, हमें पता भी नहीं चलता हमारी सांसें चल रही है। सब कुछ तो करता तो है ही नहीं ना हम। सब कुछ, जैसे जब मैंने इनका सुनना शुरू किया ना, तो मुझे शुरू हो गया था, कुछ लाइनें आना शुरू हो गई थी। तो एकदम मैं कनेक्ट हो गई, तो यही आ रहा था कि जब सांसों से जुड़ते हो, सांस कैसे आती है, सोचो जरा। सांस कहाँ से आती है, जब हम ये सोचने लगते हैं तो कितनी अवेयरनेस आ गई है, उस उस राज के उस रहस्य में हम पहुंचने लगते हैं। और ये ब्रह्मांड से आ रही होती है, और सांसों में क्या है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, वायु भी है, सब कुछ सांसों से चल रहा है। तो बहुत कुछ इसमें यही आ रहा था मुझे। तो फिर मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए कि मतलब कुछ है जो कनेक्ट हो रहे हैं मेरे से। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं बैठी और कुछ आ रहे थे मैसेज। और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये तो रहस्य सभी के लिए है, सब जानना चाहते हैं, अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं, पहुंच भी जाते हैं, एक्चुअली मैं बताऊं, पहुंच भी जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमारे आसपास की जो परिस्थिति है, फिर वो हमें खींच लेती है, फिर हम उसमें जाने लगते हैं। तो खींचातानी चलती रहती है, लेकिन जैसे बता रहे थे संत, हमेशा एक ही स्थिति में रख लेते हैं अपने आप को, एक ही स्थिति में रखा रहता है उनका। जैसे उनका सुना ना, स्वामी सामर्थ्य जी का और गजानन महाराज जी का, उनका जब मैं कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ, कबीरदास जी के बारे में सोची थी मैं, उन्होंने किस तरह से अपने आप को उस स्थिति में रखा ना। तो ये सारे हमारे लिए मतलब है कि उनके बारे में सोचते हैं, जब ऐसे कहते हैं, आते हैं, उन्होंने अपने उदाहरण भी लिखे हैं ना, बताया है ना, कैसे मैंने उसको कैसे बोल दिया, कैसे जवाब दिया, मतलब जवाब मीन्स उत्तर क्या दिया, अगर कहीं ऐसी परिस्थिति है तो कैसे मैंने अपने आप को कैसे उसको कहा। तो कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है सभी मास्टर्स ने ना।
यहाँ पे भी वही तो परशुराम जी भी वही कह रहे हैं दत्तात्रेय हाँ जी से कि वो संवर्त ऋषि जो है मस्त हाँ। मौला रहते हैं ऐसी आनंद की स्थिति में। ये ऐसी कौन सी स्थिति है, ये ऐसा क्या है, तो मुझे भी वो स्थिति चाहिए। तो तभी उनकी वो जिज्ञासा ये हो रही है, जानने की इच्छुक हो रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो मुझे भी चाहिए और हम सबको भी चाहिए। चाहिए चाहिए चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और यस। अच्छा, स्थिति आ भी जाती है ना, तो उसके लिए उस स्थिति में ही रहो। क्योंकि आपकी स्थिति को कोई दूसरा जान पाए ऐसा जरूरी नहीं है। उसको समझाने के लिए जरूरत नहीं है कि आप उसको समझाओ कि इस स्थिति में ऐसे होता है। लेकिन अवेयरनेस बोलते हैं ना कि आप भौतिक जीवन में भी उसको वैसे संभालना है। लेकिन अंदर जो आनंद है उसको मत खत्म करो, उसको बनाए रखो। अंदर का आनंद बनाए रखना है। यस। कहते हैं ना, मौसम बाहर कैसा भी हो लेकिन अंदर घर में सब कुछ ठीक है। थैंक यू सो मच ठीक है, रश्मि जी। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। जी प्रियंका जी बोलिए ना। आत्मनंदन मास्टर, सारे मास्टर को आत्मनंदन। बहुत अच्छा मैम ने बताया, मोनाली जी ने। मैंने बहुत समझने का प्रयास किया, अलग अलग मास्टर के थ्रू मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मोनाली जी ने बहुत अच्छे से समझाया। एक्चुअली मैं जुड़ने का भी बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जिस दिन आपका चल रहा था ना, फर्स्ट सेशन था, उस दिन मैं रैंडमली मैं जा रही थी, एक बिहार में ही स्थान है, लखीसराय में अशोक धाम। तो मेरे मन में आया कि किसी के मुंह से मैंने सुना था महारानी स्थान, ये उन्होंने नहीं बताया था कि वो बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, वो मुझे नहीं पता था। और ऐसे ही में हम सारी फैमिली जा रहे थे गाड़ी से, और मुझे रैंडमली मेरे मन में आया कि मुझे वहां भी जाना है, तो मना किया। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, मुझे जब मैंने बोल दिया मुझे जाना है तो जाना है। और मेरा बहुत ज्यादा नहीं होता है फटने वाला, इस सेंस में मैंने बोला। तो रैंडमली मैं वहां जब पहुंची तो मैंने बोला कि बाला, और मुझे हर जगह ऑटो पे बाला त्रिपुर सुंदरी दिख रहा था, कि हो सकता है उस जगह से कनेक्टेड था ना। तो फिर जब मैं वहां गई तो मैं स्तब्ध थी कि ये बाला त्रिपुर सुंदरी का ये जगह है, मंदिर है। एक्चुअली वो भी ना, मतलब बिहार में वहां पे क्या बढ़ैया में स्थित है ये मंदिर, और इसका कनेक्शन ना वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ है। कुछ संत वगैरह बताते हैं, तो आप देख लेना। तो मैं वहां गई और फिर मैं चली आई। तो तब मुझे लगा कि ऐसे ही होगा, मंदिर हो सकता है तीनों, मतलब देवी दुर्गा का मंदिर होगा, उन्हीं का पिंड होगा। लेकिन पता चला कि उन बाला त्रिपुर सुंदरी का मंदिर था। और इनका जो रहस्य, मतलब इनका जो ये था, और ये क्या कहते हैं, इनके इनके बारे में मैंने कब जाना, जब कौन सा सीरियल आता मैम, विघ्नहर्ता श्री गणेशा, दुर्गा पूजा में ना, मैं इन्हीं का देख रही थी सारा भंडासुर और इनका युद्ध, उसमें बाला त्रिपुर सुंदरी भी आती हैं, जो युद्ध चलता है, और इनके जो श्रृंगार के बारे में बताते हैं, कैसे उनकी उत्पत्ति होती है, सब कुछ मैंने देखा था। तो मैंने पापा को बोले, पापा मैंने इन देवी के बारे में मतलब कि पढ़ा था, और अब देखो देखिए आज मैं इनके मंदिर में चली गई। पापा बस मैं बोलती हूँ, वो उनको कुछ समझ में नहीं आता, बस मुस्कुराते रहते हैं, हाँ 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 चलो चलो ठीक है। और मेरा तो उसके बाद फिर मुझे लगता था ये लक्ष्मी माँ से कनेक्टेड है, कि उन्हीं का रूप होंगी। तो फिर उसमें बताया गया था ये ब्रह्मांड की नायिका है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है, और इनका मतलब शिव स्वरूप ही, मतलब इनकी भी शादी वगैरह सब दिखाते हैं उसमें। और मैं बचपन में भी, बचपन से ही ना, मैं जब लक्ष्मी माँ की आरती किया करती थी ना, तो मेरे मुंह से हमेशा निकलता था श्री श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। जब आरती में मैं दिखाती थी तो तब मुझे याद आया कि ये तो मेरे ओठ पे था बचपन से ही, जब मैं उनकी पूजा किया करती थी। और उसी दिन आपका वीडियो आया, मैंने बोला माँ आप मुझे क्या बताना चाहते हो, क्या कुछ तो साइन दो। तो मैंने फर्स्ट यूट्यूब खोला, मैंने बोला कि आप यूट्यूब पे मुझे कुछ दो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कहना चाहती हो मुझे यूट्यूब पे कुछ संदेश दो। और आपका वीडियो है त्रिपुरा रहस्य, मैंने बोला, त्रिपुरा रहस्य तो नहीं हो सकता है, ये पूरा तो नाम तो था नहीं। फिर मैंने खोला त्रिपुरा रहस्य, तो फिर जब मैंने आपसे लिंक मांगा उसी दिन कि मैम आप ये लिंक सेंड करना, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे आपसे कनेक्टेड हुई, और फिर मैंने आपका फर्स्ट सेशन सुना। और इससे पहले ये दत्तात्रेय मुझसे कनेक्ट हो रहे थे बार बार, मुझे उनकी इमेज हर जगह
उनकी फेसबुक पे उनकी स्टोरी जो रहती है कि कोई अगर गलती करे तो सब देवताओं के नायक होते हैं दत्तात्रेय। अगर पूजा विधि में कोई गलती हो गई है तो उनसे माफी मांगो। और एनिमल वगैरह से भी कनेक्ट देखते हैं, उनके आसपास बहुत सारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। तो ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि आखिर ये, और मेरे मन में मैं बहुत बेचैन थी एक्सट्रीमली। होता है ना बहुत ज्यादा कि क्या मतलब कि ऐसा क्या मैं ढूंढ लूँ, मतलब बेचैनी उस तरीके की है। तो फिर मुझे पता चला कि अरे मतलब ये चीज मुझे जानना है। और थोड़ी सी मुझे समझने में भी दिक्कत हो रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि लोग बता रहे थे और मैं सुन तो ले रही थी, लेकिन समझ में नहीं, मतलब उतना कुछ नहीं मैं समझ पा रही थी। मैंने बोला माँ मुझे समझाओ कि क्या है। फिर मैंने देखा आपका सेशन ही नहीं आ रहा था, मैं डेली देखती थी कि अब आया कि नहीं, अब आया कि नहीं। फिर मैंने आज देखा कि आज आपका सेशन है, तो फिर से मैंने कनेक्ट किया। तो ऐसे था। तो आपको और आपने साइन स्टार्टिंग। मिलते जा रहा था माँ के थ्रू, माँ आपको साइन देते जा रही थी कि यहाँ जुड़ो। और मतलब जुड़ो से अच्छा बेहतर कहूंगी मैं शब्द कि ये ज्ञान के लिए अभी आप तैयार हो, जो आप प्रश्न भीतर से पूछ रहे हो तो वो आपको मिलेगा उत्तर। तो और जो आपने कर्म का बताया ना कि आप जो भी कर्म करते हो वो समर्पित करो, मतलब कर्म का चक्कर जो होता है कि बार बार कर्म करते रहते हो। ऐसे में ना शिव जी की पूजा कर रहे थे और मैं बोल रही थी क्या करो, बहुत अच्छा टाइम होता है, कभी मैं किसी से कर्म बना लेती हूँ, ऐसे में तो कर्म का लूप चलता ही रहेगा, मैं ऐसे में फंसी रहूंगी भाई, में डर में किसी से कुछ कर्म बंधन बना लिए तो कभी कुछ, मैं क्या करूँ। तो फिर ऐसे ही ध्यान में मुझे आया कि डेली के कर्म जो भी किए समर्पित करो, और फिर क्या कहते हैं, और मुझे साक्षी मान के करो। तो आज सेशन में भी यही बताया गया है। मैंने रश्मि जी से भी एक दो दिन पहले शेयर किया था इस बात को कि मुझे ऐसा संदेश मिला था, और सेशन में भी ये वाला चीज। तो मुझे बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। वही हर एक कार्य, वही हम कह रहे हैं ना कि कर्ता, अभी उन्होंने कर्ता भाव ही बताया। दूसरी चीज कि जो भी कार्य आप कर रहे हो पूरा समर्पित कर दो उसको, ऐसे पूरी तरह से। और शरणागति मतलब अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी। तो ये चीज है, समर्पण कर दिया, अब उसके पीछे की जो भी होगा परिणाम आएगा उसकी जिम्मेदारी भी आपकी। तो मैं तो अपने हम्म। आप को ऐसे छोड़ दिया, मतलब समर्पित कर दिया कार्य को। तो यस, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है, आप उस मार्गदर्शन पे, आप वो अवेयरनेस में हो, इसीलिए आप उसको पकड़ पाए और समझ पाए। तो यही है हमारा विस्तार, ऐसे ही है। और ये अनंत तक चलता ही रहेगा, क्योंकि इसी माध्यम से जो परम चेतना है वो विस्तारित होती ही जा रही है, इसी ज्ञान अनुभव से। तो बहुत बहुत यहाँ पे सुंदर। हाँ, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी जी। प्रियंका जी, प्रकृति जी और उपस्थित सभी मास्टर्स को यही कहना चाहूंगी कि मतलब मुझे अंदर से आया ये बोलना चाहिए कि अगर अभी तक हमने जितना अभी तक ये 2 चैप्टर्स को समझा, तो उसमें जो मूल है वो यही कि हम विवेकशील रहें, हर मोमेंट को अवेयरनेस में जिए, क्या चल रहा है अंदर ये बार-बार देखते जाएँ। क्योंकि क्या होता है मन कहाँ जा रहा है, अगर ये आप बारकाई से डिटेक्ट करने लग गए, शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? आपकी उन्नति शुरू हुई। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि मन अभी तक ठीक है, मैं अभी तक सुन रही हूँ, लेकिन एक क्षण ऐसा आता है कि मन अपना काम करने लगता है क्योंकि उसके अंदर पुराने संस्कार हैं, जल्दी जाएगा नहीं। लेकिन इसको मिटाने का एक ही तरीका है अवेयरनेस। अवेयरनेस इन द सेंस फक्त बाहर देखने के लिए नहीं, मेरे अंदर क्या चल रहा है? मेरे भीतर अभी कौन-सी भावना आ रही है? कोई बोल रहा है तो मैं सच में सुन रही हूँ या मेरे अंदर जजमेंट चल रहा है? ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसी पे हमें काम करना है, प्रैक्टिकल। बहुत सावधानी से रहना होगा, बहुत सावधानी से। भगवान कह रहे थे ना कि एक-एक मोमेंट आपका इम्पोर्टेंट है। मुझे ना प्रियंका जी आप जो बोले ना, बिल्कुल मैं इसको कोरिलेट करती हूँ क्योंकि सेम मेरे साथ ऐसा ही होता था। एंजेलिक नंबर्स आते थे, बार-बार दिखते थे। नंबर्स एक गाड़ी का जो आ रहा है बिल्कुल सेम कॉपी दूसरा वही गाड़ी का जो नंबर रहेगा वो उल्टा वाला। जैसे 1831 तो यहाँ पे 1381
ऐसे साथ में जाते थे। तो ये यूनिवर्स आपको बार 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 अवेयर कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं जोड़ रहा है। उस समय भी सरेंडर कर दो, क्या बताना चाहता है ये भी नहीं, बस इतना, हाँ ठीक है आप जो बताना चाहते हो मुझे पता है, वो सही समय पे पता चल जाएगा। इतने आप अगर सरेंडर और अवेयरनेस में रहोगे ना, खुद के अंदर झांकते रहना है। बस एक याद रखना, अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो आत्मा से कनेक्ट होते हुए अपने मन और चित्त की भावनाओं को, उनके विचारों को सिर्फ देखो। जैसे ही देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिगर हो रहा था, अपने आप डिजॉल्व हो गया। मैं बेशक अभी बोल भी रही हूँ तो मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं अभी भी उस बारे में अवेयर हूँ। अभी हम ये समझ चुके हैं, यहाँ भगवान ने हमें मार्ग दिखा दिया, हमें करना क्या है, पर चलना हमें बहुत सावधानी से चलना है, बहुत सावधानी से। ये पढ़ के और इधर ही एक नहीं नहीं, मैं प्रियंका जी आपको ही नहीं, मुझे भी बता रही हूँ। ये मैं अगर कह रही हूँ तो ये हम सबका मार्ग है, हम सभी का है। हमें हमारे एक ही उद्देश्य है यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, मुक्ति। मुक्ति मतलब कहने का अर्थ ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक अलग एक स्टेट आ गई और खत्म हो गया, नहीं। वो निरंतर स्टेट रहने वाली है, और वो तभी होगी जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम ये पूर्ण पूरा बना नहीं देते। नाव, इस नाव में रहने के लिए, नाव में तभी होंगे इस क्षण क्या चल रहा है। मैं अपने आप को ये बता रही हूँ, अगर मैं आपको बता रही, इसका मतलब मैं अपने आप को बता रही हूँ। यहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? अभी तक हमने क्या सुना था, मिरर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सामने वाला अगर गुस्सा दे रहा है तो हमारे को क्रोध आ रहा है, हमारे तो अंदर क्रोध उस सिचुएशन पे आई, लेकिन क्रोध मेरे अंदर से है ना, यानी कि मेरे अंदर वो बीज है अभी भी। समझ रहे हैं? अब इस बीज को खत्म करने के लिए क्या करोगे आप? सिर्फ उस क्रोध को देखो, जज मत करो कि ये कारण हुआ वो कारण हुआ इस करके मेरे अंदर ये आया, नहीं। बस देखो, क्रोध आया, क्रोध आया। ये करते करते उसकी परत निकलने लगेगी, धीरे 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 निकलने लगेगी। और जितना, देखिए आपको एक इम्पोर्टेंट आज एक फॉर्मूला बताती हूँ, या यूँ कह लो मंत्र बताती हूँ। जब हम किसी भी अवगुण को लेकर उसके बारे में जब अवेयर होते हैं, तो पता है पिछले जो संचित जो संस्कार थे ना, वो भी धीरे धीरे ना लूज पड़ने लगते हैं। जैसे एक दीवार है, और उस दीवार के ऊपर जैसे पानी पड़ने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसकी, वो वाली मिट्टी की दीवार बता रही मैं, तो कैसे धीरे बढ़िया। धीरे बढ़ने लगती है ना, सेम वही हाल होता है। ये जो चट्टानें अपनी बनी है, मिट्टी की चट्टानें बोलो या कुछ भी बोलो, ये गिरने लगती है जब आप अवेयरनेस में आते हो। क्रोध के संस्कार को आपने देखा, तो धीरे धीरे जितने पीछे संस्कार जो चिटके हुए थे ना, वो धीरे 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 लूज हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा है कि पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, ये विकारों का बिल्डिंग गिर जाएगा। फिर हमारे परमात्मा स्वरूप और हम में कोई भी अंतर नहीं होगा, तब हम आत्म साक्षात्कार के रूप में होंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हमें इस दीवार को गिराना है, ये पुराने संस्कारों को गिराना है, पुराने विकारों को गिराना है। यार और प्लीज एक, यार। आई होप मैं समझा पा रही हूँ कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय जी और परशुराम जी के माध्यम से हमें यही त्रिपुरा रहस्य बताने की कोशिश की जा रही है। आगे बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से इतनी गहराई से समझा, जैसे एक छोटे बच्चों को कैसे स्टोरी के माध्यम से, बेटा ऐसे ऐसे किए तो ये होता है, या ये इसमें से मॉरल स्टोरी, सेम ऐसे ही समझा रहे हैं। आज हमने समझा है विचारशीलता, आगे बहुत कुछ है, जितने चैप्टर से उसमें हर एक एक नया नया बोध होगा। और हमें एक बस और चीज अवेयर, मुझे रिमाइंडर लगा कि अगर अगर सुख भी आता है ना, तो उसमें इतना नहीं गुम हो जाना है कि सुख है सुख है, कि बस और सुख की कामना बढ़ती जाए। और एक होता है ना, बुद्ध भगवान ने भी कहा विपස්සना में, समता, समता। दुख को भी ऐसा, ये क्षण भी चला जाएगा, दुख भी है तो ये क्षण भी चला जाएगा। तो ये चीजें भी यहाँ पे रिमाइंडर हुई है। उसमें ना तो ज्यादा तो खुश हो जाना है, ना ही दुख में उतना ज्यादा कि हम बिखर गए हैं, टूट गए हैं, ऐसा नहीं बन जाना है। बहुत सुंदर। जी, प्रियंका जी बोलिए। आत्मबंधन मैम, बहुत अच्छा चैप्टर था और आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सुबह से मैं तनाव में बहुत ज़्यादा थी और पता, बहुत दिन से सेशन कर रहे हैं, पता सब कुछ होता है, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप बहुत तनाव में होते हैं। तो अभी फिर से ये चीज़ आई कि आहिस्ता ही कुछ नहीं है, फिर थोड़ा सा सुन के बहुत अच्छा लगा। बस यही यस, कहना नथिंग। था। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर सिचुएशन को ऐसे ही बोलना, चाहे वो सुखी हो या दुखी हो, कहना दिस इज ऑल्सो इम्परमानेंट, ये भी जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, हमारी डिटैचमेंट बनी रहेगी, मतलब उस स्थिति से हम चिपकेंगे नहीं, फिर सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था, क्योंकि हर आने वाली अवस्था जाएगी, जरूर जाएगी, कुछ भी स्थायी नहीं। बस फिर इसमें एक्चुअली मैं ग्रेटिट्यूड ही लिख रही थी, उसके बाद 9 बजे मैंने कहा अरे सेशन शुरू हो गया,
फिर मैंने ध्यान वगैरह किया, मुझे नहीं पता, शायद मैं ग्रेटिट्यूड लिख रही थी तो मुझे कुछ अच्छा सुनने को भी मिला। ये चीज सुबह यस, से लग रही यूनिवर्स, थी। सही बात है। यूनिवर्स आपको वो देता है जो हमारे लिए जरूरी है। जी जी जी। रामेश्वरी जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू रामेश्वरी जी। आपके माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म को भी सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी की वजह से ये सत्र इतना सुंदर है, इतना अच्छा रहस्य हम सबको पता चल रहा है। एक अलग ही माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन हम सबकी ग्रोथ के लिए भगवान दत्तात्रेय जी ने और परशुराम जी ने जो भी वार्तालाप किया है, हमारी ही स्टोरी को रिफ्लेक्ट करते हुए हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए इतने अच्छे तरीके से समझा है। उस परम चेतना को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रामेश्वर जी। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट था जी, कि आज के कौन? जो भी मुख्य पॉइंट है ना, थोड़ा सा अगर लिख के अगर ग्रुप में डाल देते ना तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इतने पॉइंट आप वाइज हम उसको बनाते हैं, सुनिए। हाईलाइट करते हैं। नहीं, आप उसको सुनिए, सुनकर आप ही लिखिए उसको, तो आपके जहन में वो बैठेगा। या आप खुद कीजिए, इसको दोबारा सुनिए, इस वीडियो को, इस सेशन को, हाँ, और सुनते उसके हुए फिर पॉइंट। उन हाँ, पॉइंट्स को आप बनाइए कि क्या बता रहे हैं। ठीक है। और दत्तात्रेय जी, त्रिपुरा माँ को, ब्रह्मांड को, परम चेतना को धन्यवाद। क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइन जैसे यहाँ पे सबको मिले हैं, ऐसे साइन मुझे भी मिल मिल रहे थे। दत्तात्रेय जी स्वप्न में आ रहे थे, कुछ बता रहे थे, पर मैं अवेयर नहीं थी कि क्या बता रहे हैं। पर ये जिस त्रिपुरा का ये ग्रंथ करने की इच्छा हुई, तो वो आकर्षण मेरा क्यों उस तरफ हुआ, तो तब समझ में आ रहा था कि हाँ, कि ये करना है, इस ग्रंथ को हमें अभी शुरुआत करना है। तो वही है कि कोई ना कोई ऐसा साइन मिलता है, या सपने के माध्यम से भी कोई एक मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ऐसे ही आप सब भी जुड़ते गए हैं, आपको भी मार्गदर्शन मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मोनाली जी, आज के इस सत्र के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मास्टर्स को। शुभ रात्रि दोस्तों।